हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन साई। तो चलो आज आपका पार्ट नंबर 5 रहेगा, जिसमें हम एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस ये तीनों को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि बहुत सारा बच्चे का मैसेज आ रहा था पर्सनली व्हाट्सएप में एंड फोन में भी आ रहा था कि सर कब आप टीडीएस खत्म करेंगे। तो इसलिए टीडीएस में ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को, तो इसलिए हम पहले टीडीएस को खत्म करेंगे, उसके बाद जो भी बैलेंस चैप्टर उसको खत्म करेंगे। एंड ये आपका रहेगा पार्ट नंबर 5। ठीक है, ऑलरेडी हम 4 पार्ट खत्म कर चुके हैं, ये रहेगा पार्ट नंबर 5 है। इसमें हम एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस ये तीनों चैप्टर को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलो पहले हम इलुस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे जो भी क्वेश्चन है एंड में। और एक बात है, हमारा जो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल में आपके कोर्स के रिलेटेड बहुत सारा अमेंडमेंट आता है एंड इसमें रिविजन वीडियोज भी आता है एंड आपका जो भी अपडेट आएगा इनकम टैक्स एंड जीएसटी में आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, उसके बाद चलो शुरू कर देते हैं ये जो पार्ट आपका टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। ठीक है, तो चलो पहला इलुस्ट्रेशन को चलते हैं। मेरे पास क्वेश्चन भी ओपन हो चुका है। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है, जो कि 21 पेज को चलते हैं। ठीक है, तो ये है इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो चलो ये मेनली टीडीएस के रिलेटेड है। इसमें टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स तीनों ही मिलकर आता है, प्लस इंटरेस्ट भी इसमें आ जाता है, इंटरेस्ट के रिलेटेड आपका क्वेश्चन। तो चलो इलुस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या दिया है, एग्जामिन द टीडीएस इम्प्लीकेशंस अंडर सेक्शन नंबर 194A इन दी केसेस मेंशन हियर अंडर। तो यहाँ पे 194A में टीडीएस यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा। तो 194A मेनली रिलेटेड है आपका इंटरेस्ट के रिलेटेड। तो वहां पे हम देखेंगे, तो इंटरेस्ट के रिलेटेड थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट मेनली यहाँ पे अगर वो बैंक है, वो टीडीएस काटेगा। बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, तो आप बैंक शॉर्ट में लिख लेते हैं, बैंक है तो वहां पे टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ कितना रहेगा, 10% रहेगा। एंड यहाँ पे मेन है सीलिंग लिमिट। तो सीलिंग लिमिट बैंक के केस में देखेंगे जो कि 40,000 से ज्यादा अगर होगा तो वहां पे टीडीएस पूरा अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो वहां पे टीडीएस कटेगा वही 10% कटेगा। यहाँ पे पूरा 10% सेम है, फ्लैट है, बट यहाँ पे सीलिंग लिमिट है 50,000 से अगर ज्यादा होगा तो वहां पे टीडीएस कटेगा 10%। उसके बाद अदर, ठीक है, अदर्स यहाँ पे अगर आ जाएंगे, जैसे नॉर्मल पर्सन या बैंक को छोड़कर और भी कोई हो सकते हैं, तो वहां पे सीलिंग लिमिट है 5,000। ठीक है, ये है इसका प्रोविजन। ठीक है, टीडीएस का रेट रहेगा 10%। तो चलो एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है कि ऑन 1 October 2021 मिस्टर हरीश मेड ए 6 month फिक्स डिपोजिट 10 लाख। तो यहाँ पे ऑन 1 October 2021 हरीश वो एक 6 month फिक्स डिपोजिट किया है, 10 लाख का वैल्यू है एंड यहाँ पे 9% पर annum इंटरेस्ट है विद एबीसी कोऑपरेटिव बैंक। तो एबीसी कोऑपरेटिव बैंक मींस यहाँ पे 40,000 का सीलिंग लिमिट देखेंगे। अगर 40,000 से ज्यादा होगा इंटरेस्ट तो वहां पे टीडीएस कटेगा, अगर नहीं होगा तो वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। एंड दी फिक्स डिपोजिट मैच्योर्स ऑन 31 March 2022 मींस ये करंट जो भी असेसमेंट ईयर तब उसका एंड तक, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का एंड तक लगेगा, मींस असेसमेंट ईयर में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 10 लाख के ऊपर हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 9%, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे वो जो इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा या कम है। तो चलो पहले यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, पीरियड क्या रहेगा। तो यहाँ पे पीरियड अगर देखेंगे कब से, वो 1 October 2021 में वो इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स डिपोजिट किया है 31 March 2022 तक। तो ये पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो ये पीरियड होगा 6 मंथ। तो हमको 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो अमाउंट है 10 लाख है, अमाउंट है 10 लाख है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 9% मल्टीप्लाई करेंगे एंड 9% जो है 12 मंथ के लिए, बट हमको 6 मंथ चाहिए, तो उसके लिए हम 6/12 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे अमाउंट, 10 लाख मल्टीप्लाई होगा 9%, 6/12, तो यहाँ पे 45,000 हो जाएगा। ठीक है, 45,000 होगा, तो 45,000 मीन्स 40,000 से ज्यादा होगा, तो इसके ऊपर हमको टीडीएस काटना पड़ेगा 10%। ठीक है, तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा क्योंकि वो 40,000 से ज्यादा है। ठीक है, ये 40,000 से ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो पहला सिचुएशन में टीडीएस यहाँ पे कटेगा। यस, यहाँ पे टीडीएस अगर देखेंगे, टीडीएस भी यहाँ पे 10% कटेगा, तो 45,000 का 10% अगर देखेंगे तो ये 4,500 रहेगा टीडीएस का अमाउंट है। ठीक है, ये था पहला पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट चलते हैं।
सेकेंड पार्ट रहेगा यहाँ पे, ऑन 1 जून 2021 मिस्टर गॉनेस मेड 9 मंथ फिक्स डिपोजिट। तो यहाँ पे 1 जून 2021 में मिस्टर गॉनेस वो 9 मंथ फिक्स डिपोजिट डाला है। कहाँ पे है? of 3 lakh is carrying interest 9% per annum with Dwarika branch, Janakpuri branch and Rohini branch of XYZ bank, a bank which is adopted CBS core banking system है, and the fixed deposit matures on 28 सेकेंड जो कि आपका फरवरी 2022 में ये मैच्योर होगा। तो यहाँ पे हम देखे थे कि 194A में CBS जहाँ पे अडॉप्ट करता है बैंक, तो वहां पे पूरा बैंक का देखेंगे, ना कि ब्रांच वाइज नहीं देखेंगे, पूरा बैंक का देखेंगे। जैसे XYZ बैंक का 3 ब्रांच है, जैसे द्वारिका है, जनकपुरी है एंड रोहिणी है, वो तीनों ब्रांच का टोटल कर देंगे, जितना भी अमाउंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो 40,000 से ज्यादा होगा तभी लगेगा, नहीं अगर होगा तो वहां पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तीनों ब्रांच का टोटल अगर करेंगे तो 3 लाख करके तो टोटल 9 लाख हो जाता है। ठीक है, 3 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ब्रांच का है, तो यहाँ पे 9 लाख होगा। तो 9 लाख के ऊपर हमको 9% करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कितना मंथ के लिए देखेंगे, तो मंथ अगर देखेंगे यहाँ पे 1 जून 2021 से लेकर आपका मैच्योर होता है 28 फरवरी 2022 तक। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो यहाँ पे 9 मंथ के लिए, तो हमको यहाँ पे 9 लाख के ऊपर हमको 9% रहेगा पर annum है, तो हमको 9 मंथ चाहिए, तो इसलिए 9/12 कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 9 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 9% मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/12, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 60,750 रुपीज, जो कि 40,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, यहाँ पे टीडीएस कटेगा, एंड टीडीएस कितना कटेगा, ये जो 60,750 रुपीज के ऊपर 10% कटेगा, तो यहाँ पे कितना होगा 6,075 रुपीज यहाँ पे टीडीएस कटेगा 194A में। प्रोविजन आपके सामने है, ऊपर वाला है, यहाँ पे आपका ये वाला प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन मेनली पूछा है। ठीक है, दोनों पार्ट ही इसके ऊपर था। उसके बाद थर्ड पार्ट चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में ऑन 1 अक्टूबर 2021 मिस्टर राजेश स्टार्टेड 6 मंथ रिकरिंग डिपोजिट ऑफ 2 लाख। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 में मिस्टर राजेश वो 6 मंथ रिकरिंग डिपोजिट 2 लाख अमाउंट का पर मंथ 8% पर annum करके वो क्या किया है, एक डिपोजिट किया है। यहाँ पे रिकरिंग मीन्स हर महीना वो कुछ ना कुछ डिपोजिट करता जा रहा है, तो उसके ऊपर हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा विद PQR बैंक। ठीक है, PQR बैंक में वो डिपोजिट कर रहा है, हर महीना 6 मंथ के लिए वो डिपोजिट कर रहा है। ठीक है, द रिकरिंग डिपोजिट मैच्योर्स ऑन 31 मार्च 2022 में वो मैच्योर कर रहा है। ठीक है, वो मैच्योर कर रहा है 31 मार्च 2022। तो रिकरिंग डिपोजिट के केस में हमको हर महीना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक एक मंथ के ऊपर जो भी रिमेनिंग है। ठीक है, जो भी रिमेनिंग मंथ है उसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो नीचे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कैलकुलेशन होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो हम रिकरिंग पेमेंट के केस में, इंटरेस्ट के केस में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये थर्ड आई पॉइंट का है। तो चलो हम पहले अक्टूबर मंथ के लिए 6 मंथ का है, तो हर महीना के लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अक्टूबर मंथ के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे 2 लाख अमाउंट है, तो 2 लाख के ऊपर यहाँ पे 9% रहेगा, 9% रहेगा, बट सॉरी 8% रहेगा। बट यहाँ पे जो 6 मंथ अभी बाकी है, तो 6 मंथ का हम कैलकुलेशन करेंगे। 1 मंथ के लिए कितना होगा, 6 मंथ के लिए कितना होगा। तो यहाँ पे अगर देखें 6 मंथ के लिए कितना होगा, तो 2 लाख 8% मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16,000 है। उसके बाद 6/12, तो यहाँ पे है 8,000। ठीक है, ये अमाउंट होगा 8,000 है। उसके बाद चलो सेकेंड जो कि है नवंबर मंथ के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो नवंबर मंथ में यहाँ पे वही 2 लाख है, ये इक्वल टू है 2 लाख है, एंड यहाँ पे 8% रहेगा। बट यहाँ पे अभी 5 मंथ बाकी है नवंबर मंथ को, तो यहाँ पे 5/12 रहेगा। तो चलो 2 लाख के ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8% 5/12, तो यहाँ पे होगा 6,667। उसके बाद चलो दिसंबर मंथ के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख, एंड यहाँ पे रहेगा 8% सेम रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 4/12 रहेगा, तो 4/12 कितना होगा, तो ये टोटल 16,000 होगा, उसका 4/12, तो यहाँ पे होगा 5,333। उसके बाद जनवरी जो कि 2022 का है, जनवरी मंथ का, तो यहाँ पे भी 2 लाख है, 8% होगा। उसके बाद यहाँ पे
3/12 होगा। तो 3/12 अगर देखेंगे इसका आधा होगा, इसका आधा, तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4000। उसके बाद चलो हम जाएंगे फेब्रुआरी मंथ के लिए। तो फेब्रुआरी मंथ के लिए यहाँ पे है 2 लाख है एंड यहाँ पे 8% होगा, बट यहाँ पे 2/12 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 16,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/12, तो ये होगा 2667। उसके बाद लास्ट मार्च मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। तो मार्च मंथ का 2 लाख यहाँ पे है, 2 लाख होगा, उसके बाद 8% रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 1/12 होगा, तो ये होगा 16,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये होगा 1,333,333। तो टोटल करेंगे ये जो 6 मंथ का कितना होगा इंटरेस्ट यहाँ पे, तो ये 8,000 प्लस 6667 प्लस 5,333 प्लस 4,000 प्लस 2,667 प्लस 1,333। तो यहाँ पे है टोटल आपका है 28,000 है, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल 28,000 जो कि 40,000 से कम है, तो 40,000 से कम है, तो यहाँ पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ये थर्ड सिचुएशन में टीडीएस नहीं कटेगा, थर्ड सिचुएशन में, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन में नो टीडीएस, क्योंकि यहाँ पे 40,000 से कम है इंटरेस्ट, ठीक है। आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 1 खत्म हो गया है, अभी चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर है 25 है, तो आ जाइए, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, ये जो टीडीएस चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो इसलिए टाइम लगेगा, आप टेंशन मत लो, हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है, मेक्स पेमेंट फॉलोइंग पेमेंट किया है तो मिस्टर एक्स एक कॉन्ट्रैक्टर है। तो कॉन्ट्रैक्टर मींस यहाँ पे 194C के बारे में पूछा है, ठीक है। ये 194C के बारे में पूछा है, जहाँ पे क्या प्रोविजन रहता है, तो वहां पे था कि अगर आप सिंगल पेमेंट कर रहे हैं 30,000 से ज्यादा पेमेंट करेंगे तो वहां पे टीडीएस कटेगा, अगर आप एग्रीगेट अमाउंट देखेंगे तो वहां पे 1 लाख से अगर ज्यादा होगा तो वहां पे टीडीएस कटेगा। और एक बात है, यहाँ पे टीडीएस का रेट रहेगा, अगर आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर है अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है 1% कटेगा, अगर वो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ तो वहां पे 2% कटेगा टीडीएस। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 में ये सब फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट हुआ है। तो पहले 20,000 का पेमेंट हुआ है 1 मई 2021 में, उसके बाद 25,000 का पेमेंट हुआ है 1 अगस्त 2021 में, मींस इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुआ है। उसके बाद 28,000 ऑन 1 दिसंबर 2021, उसके बाद ऑन 1 मार्च 2022 एक पेमेंट हुआ है 30,000 इज ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहां पे पेमेंट हुआ है 30,000, ठीक है। डिस्कस वेदर एबीसी लिमिटेड इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन नंबर 194C। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि एबीसी लिमिटेड टीडीएस काटेगा क्या 194C में फ्रॉम पेमेंट मेड टू मिस्टर एक्स, जो भी पेमेंट किया है मिस्टर एक्स को। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इंडिविजुअल अमाउंट देखेंगे 30,000 से कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये 30,000 से कम है, ये भी 30,000 से कम है, यहाँ पे भी 30,000 से कम है, एग्जैक्ट 30,000 भी अगर होगा तो वहां पे भी नहीं कटेगा, 30,000 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे सिंगल अमाउंट तो नहीं है ज्यादा, बट एग्रीगेट अमाउंट देखते हैं, तो ये चारों अमाउंट को मिला देते हैं, 20,000 प्लस 25,000 है प्लस 28,000 है प्लस यहाँ पे है 30,000। तो ये चारों अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड कर देंगे, कितना होगा आप भी ऐड करिए, 20,000 25,000 28,000 30,000, तो टोटल हो रहा है 1,03,000 जो कि है 1 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। टीडीएस कटेगा तो कितना परसेंट कटेगा, तो वो रहेगा यहाँ पे मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे 1% कटेगा, ठीक है, 1% कटेगा। और एक दिक्कत का बात है, यहाँ पे आप जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे मीन्स यहाँ पे 30,000 जो पेमेंट हुआ है वो 30,000 से यहाँ पे कटेगा 1%, क्योंकि जब तक वो 30,000 पेमेंट नहीं किया था तब तक उसको टीडीएस नहीं काटना पड़ा था, बट यहाँ पे 30,000 जब वो पेमेंट किया तो वो जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट उसको अट्रैक्ट किया है, तो इसलिए उस टाइम उसको टीडीएस काटना पड़ेगा 1%। मींस यहाँ पे जो भी 1 लाख के ऊपर 1,03,000 के ऊपर जो 1% कटेगा जो कि रहेगा 1,030 रुपीज, वो कटेगा किससे, ये जो 30,000 से। तो इसको डिडक्ट करेंगे तो कितना होगा 30,000 माइनस यहाँ पे रहेगा 1,030 रुपीज, तो इसको अगर डिडक्ट करेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे रहेगा 28,970, तो ये 28,970 रुपीज पेमेंट करेगा जब 30,000 पेमेंट करेगा, टीडीएस काट के वो पेमेंट करेगा, ठीक है। ये था इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है।
उसके बाद चलो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 को। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपका पेज नंबर 29, ठीक है। पेज नंबर 29 को आ जाइए। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे सर्टेन कंसेशन आर ग्रांटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश पेमेंट अंडर सेक्शन नंबर 40A सबसेक्शन 3 एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C LUC DAT मीन एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे सर्टेन कंसेशन मीन सर्टेन एग्जेम्पशन मिलता है किसको, आपका जो भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को सर्टेन एग्जेम्पशन मिलता है, कंसेशन मिलता है, उसको आप बताइए। तो अगर देखेंगे ट्रांसपोर्टर को 3 जगह कंसेशन मिलता है। एक आपका रहता है पीजीबीपी में पढ़े थे, एक रहता है सेक्शन नंबर 40A सबसेक्शन 3 है, और एक वही सेक्शन के बाद एक अमेंडमेंट आया था जो भी था सेक्शन नंबर 40A सबसेक्शन 3A। यहाँ पे भी एक कंसेशन मिलता है। कंसेशन क्या मिलता है, अगर आप कैश पेमेंट करेंगे इन एक्सेस ऑफ 10,000 तो वहां पे आपका अदर देन कैश मोड में अगर पेमेंट करेंगे तो वहां पे आपके ऊपर वो पीजीबीपी में डिसअलाउंस हो जाएगा। बट ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर जो भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के केस में 35,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट था, तो उसके बारे में वहां पे एक कंसेशन मिलता है। नॉर्मली 10,000 सब पर्सन के केस में मिलता है, बट अगर वो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है तो वहां पे 35,000 का एक कंसेशन मिलता है। तो वो दोनों सेक्शन में वही बताया है, कैश पेमेंट के बारे में बताया है कि 35,000 का कंसेशन मिलता है। और एक अगर देखें 194C है, वहां पे टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा, ठीक है। 194C में टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। कब नहीं काटना पड़ेगा, अगर 3 सिचुएशन सेटिस्फाई करेगा। 3 सिचुएशन क्या है, पहले तो वो किसमें एंगेज होना चाहिए, वो जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर वो एंगेज होना चाहिए किसमें, प्लेइंग हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स व्हीकल, मींस वो जो भी ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में एंगेज होना चाहिए, ट्रक बिजनेस में, प्लेइंग हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स में। दूसरा है कि वो ओन करना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 10 व्हीकल, ठीक है। उसके पास एक साल में 10 या उससे कम व्हीकल होना चाहिए। थर्ड सिचुएशन था कि उसको एक फर्निश करना पड़ेगा डिक्लेरेशन विद पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ उसको फर्निश करना पड़ेगा। अगर ये तीनों सिचुएशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वहां पे उसको टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा, वो उसको जो भी पेमेंट करेंगे उस सिचुएशन में टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। तो ये 3 सिचुएशन आपको लिखना पड़ेगा। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा 194C बाद में लिखेंगे। पहले सेक्शन नंबर 40A सबसेक्शन 3 लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेक्शन नंबर 40A सबसेक्शन 3A लिखना पड़ेगा जो कि पीजीबीपी चैप्टर में है, एंड तीसरा आपको 194C में लिखना पड़ेगा। अगर तीनों सिचुएशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वहां पे उसको टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। तो 3 कंसेशन उसको मिलता है। तो उसके बारे में यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन बताया है, हमारा नोट अगर देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो ये 40A सबसेक्शन 3 के बारे में पूछा है, उसके बाद यहाँ पे 40A सबसेक्शन 3A के बारे में यहाँ पे भी पूछा है, उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नहीं लिखा है बट आप लिख लेना। उसके बाद है 194C के बारे में यहाँ पे पूछा है। 194C के बारे में अगर तीनों सिचुएशन सेटिस्फाई करेगा तो वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। एंड यहाँ पे 194C के बारे में लिख लिया है कि वहां पे 1% कटता है अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है, एंड 2% कटेगा अगर वो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेन थ्योरेटिकल एंड थ्योरी क्वेश्चन आप बुक रेफर कर लीजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाला बात नहीं है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन है जो कि इलुस्ट्रेशन नंबर 4 रहेगा। तो आ जाइए इलुस्ट्रेशन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 31 को चलते हैं। 30 पेज से शुरू हुआ है। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 4 यहाँ पे क्या पूछा है पढ़ लेते हैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मींस टीडीएस के बारे में पूछा है। सेक्शन नंबर 194DA के बारे में पूछा है। फॉलोइंग सिचुएशन में 194DA में टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो 194DA में क्या था, अगर आपको कोई भी मैच्योरिटी में इससे इंश्योरेंस से लाइफ इंश्योरेंस से कोई भी अगर पैसा मिलेगा तो वहां पे टीडीएस कटता है 5%, अगर उसका जो अमाउंट है वो 1 लाख से अगर ज्यादा होगा, मैच्योरिटी अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा होगा। बट साइमल्टेनियसली अगर देखेंगे डिडक्शन चैप्टर में देखे थे, जो कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में देखे थे, अगर वहां पे प्रीमियम जो भी पेमेंट करता है एंड 10%, 20% एंड 15% ऑफ जो भी 100 मैच उससे अगर प्रीमियम कम अमाउंट होगा तो वहां पे नहीं कटेगा, मींस एग्जेम्पशन हो जाएगा। अगर प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, जो भी आपका 10%, 20% एंड 15% से अगर ज्यादा होगा तो वहां पे देखेंगे टैक्सेबल होगा। उसके बाद देखेंगे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। मींस यहाँ पे साइमल्टेनियसली दो सेक्शन को आपको देखना पड़ेगा, दो प्रोविजन को। तो पहले देख लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा इजी से सब कुछ। मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 4,50,000 lakhs on 31st March 2022 towards maturity proceeds of LIC policy taken on 1st April 2019 for which the sum assured is 4 lakhs and the annual premium is 1,25,000। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा। पहले देखेंगे कि पॉलिसी कब लिए हैं। तो पॉलिसी अगर देखेंगे, पॉलिसी लिए हैं हम
1 अप्रैल 2019 मीन्स आपका पॉलिसी, अगर वो प्रोविजन भी बता देते हैं, वो प्रोविजन था कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं 1 अप्रैल 2012 से पहले, 1 अप्रैल 2012 से पहले अगर पॉलिसी लेते हैं तो वहां पे 20% ऑफ सम एश्योर्ड देखेंगे। उसके बाद अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद वो लेते हैं तो वहां पे अगर पॉलिसी टेकन करते हैं तो वहां पे कटेगा 10%। उसके बाद एक स्पेशल सिचुएशन था, अगर हम लेते हैं पॉलिसी 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 नहीं 13, तो वहां पे 15% कटेगा, बाद में लेते हैं 15% कटेगा, बट उसके साथ हम देखेंगे कि वो स्पेशल डिजेबिलिटी है, ठीक है, या स्पेसिफाइड डिजीज अगर उसको होगा तो दोनों सिचुएशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वहां पे 15% ऑफ सम एश्योर्ड लेंगे। बट यहाँ पे वो स्पेशल डिजीज या डिजेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो इसीलिए हम देखेंगे नॉर्मली ये ली है 1 अप्रैल 2012 के बाद, तो इसलिए यहाँ पे हम 10% लेंगे सम एश्योर्ड का 10%। तो सम एश्योर्ड है 4 लाख, तो 4 लाख का 10% देखेंगे, 10% देखेंगे तो 10% कितना होगा, तो 10% होगा 40,000 है। उसके साथ हम साइमल्टेनियसली देखें प्रीमियम जो भी अमाउंट पेड किया है, तो एनुअल प्रीमियम कितना पेमेंट किया है, तो एनुअल प्रीमियम पेड किया है 1,25,000 है। यहाँ पे एनुअल प्रीमियम ज्यादा है, किससे, जो भी 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर प्रीमियम अगर ज्यादा होगा तो वहां पे ही देखेंगे टीडीएस काटने के बारे में सोचेंगे, अगर कम होगा तो वहां पे तो एग्जेम्पशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा है तो ये जो आपका 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा है ये जो एनुअल प्रीमियम पेड है। तो यहाँ पे आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है, मैच्योरिटी में जितना अमाउंट मिला है, तो मैच्योरिटी में यहाँ पे मिला है 4,50,000, तो 4,50,000 है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे टीडीएस कटेगा 5% कटेगा। बट कौन सा अमाउंट के ऊपर यहाँ पे टीडीएस कटेगा, तो अमाउंट अगर देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, जो भी वो प्रीमियम पे किया था उससे हम डिफरेंस करेंगे जो भी उसको मिल रहा है पैसा, तो पैसा यहाँ पे उसको मिल रहा है, अगर देखेंगे 4,50,000 उसको मिल रहा है पैसा, बट वो कितना एक्चुअली पेमेंट किया है, जो भी प्रीमियम पेड किया है उसको उतना पेमेंट किया है। प्रीमियम 3 साल के लिए वो पेमेंट किया है, 3 साल कैसे है, वो प्रीमियम लिया था 1 अप्रैल 2019 से लिया था, कब तक वो पेमेंट करेगा 31 मार्च 2022 तक, मीन्स 19 से 20 एक साल है, 20 से 21 सेकंड है, एंड 21 से 22 है थर्ड है। तो ये 3 साल के लिए पेमेंट किया है प्रीमियम 1,25,000 करके, तो यहाँ पे टोटल कितना वो पेमेंट किया है प्रीमियम देख लेते हैं, 1,25,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो यहाँ पे टोटल 3,75,000 वो प्रीमियम पेड किया है, ठीक है, 3,75,000 वो प्रीमियम पेड किया है, तो यहाँ पे उसको डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली कितना उसको पहले था कि वो टोटल 4,50,000 के ऊपर उसको टीडीएस देना पड़ता था, बट अभी एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट तो नहीं है, मेनली एक केस लॉ था, तो उसी केस लॉ के हिसाब से यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एक्चुअली जितना होता है उसको उसके ऊपर उसको टीडीएस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एक्चुअली कितना हो रहा है वो पेमेंट किया है 3,75,000, बट उसको मिल रहा है 4,50,000, मीन्स उसको प्रॉफिट हो रहा है 75,000 है, तो ये 75,000 के ऊपर उसको 5% देना पड़ेगा टीडीएस। तो कितना फाइनल देगा टीडीएस, तो यहाँ पे अगर देखें 75,000 उसका 5%, तो यहाँ पे 3,750 रुपीज उसको टीडीएस देना पड़ेगा 19 को डीए, ठीक है। यहाँ पे दो प्रोविजन को देखना पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। उसके बाद है मिस्टर वाई, एक रेसिडेंट है, ड्यू टू रिसीव 3,95,000 है ऑन 31 मार्च 2022 में वो 3,95,000 वो रिसीव करेगा ऑन एलआईसी पॉलिसी टेकन ऑन 31 मार्च 2012 मीन्स ये आपका 1 अप्रैल 2012 से पहले, तो यहाँ पे 20% देखेंगे जो भी सम एश्योर्ड का, ठीक है, फॉर व्हिच द सम एश्योर्ड है 3,50,000, तो उसका 20% देखेंगे, एंड द एनुअल प्रीमियम है 30,100। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि सम एश्योर्ड का 20% और एनुअल प्रीमियम पे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे सम एश्योर्ड कितना है 3,50,000 है, एंड उसका 20% देखेंगे, तो उसका 20% कितना है, तो 20% अगर देखेंगे ये है आपका 3,50,000, उसका 20%, तो ये है 70,000 है, तो यहाँ पे 70,000 और प्रीमियम पेड है 30,100, मीन्स यहाँ पे प्रीमियम पेड से ज्यादा है आपका 20%, तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम पेड है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आज पर डिडक्शन देखे थे एटीसी में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, यहाँ से ही एग्जेम्प्ट हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे नो टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस, ठीक है। उसके बाद थर्ड सिचुएशन को चलते हैं, तो थर्ड सिचुएशन में दिया है मिस्टर जे एक रेसिडेंट है ड्यू टू रिसीव 95,000, तो यहाँ पे मिस्टर जेड वो रिसीव कर रहा है ड्यू टू रिसीव 95,000, मीन्स मैच्योरिटी का अमाउंट है 95,000 ड्यू टू 1 लाख से कम है, मीन्स यहाँ पे 1 लाख से कम है, तो इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। आगे भी
पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। ऑन 1 अगस्त 2021 में वो रिसीव करेगा, ठीक है। मैच्योरिटी कब लिया था? टुवर्ड्स मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIC टेकन ऑन 1 अगस्त 2015 मींस यहाँ पे 10% वाला लगेगा, बट यहाँ पे 1 लाख से कम है तो इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर व्हिच द सम मैच्योर्ड इज 90,000 है एंड एनुअल प्रीमियम है 10,000। तो यहाँ पे मेनली 1 लाख से कम है जो भी मैच्योरिटी अमाउंट, तो इसलिए नो टीडीएस, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपका सॉल्व हो जाएगा हर क्वेश्चन। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 है जो कि है नेक्स्ट पेज में है। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, तो चलो देख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस जो कि है, टीडीएस कितना डिडक्ट होगा ऑन पेमेंट मेड टू रिकी पॉन्टिंग एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया बाय ए न्यूज़पेपर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स 25,000। तो यहाँ पे अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट अगर कंट्रीब्यूशन करता है आर्टिकल, तो वहां पे टीडीएस लगता है 194E। 194E में तो वहां पे 20% फ्लैट रेट, कोई भी यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, प्लस उसके साथ हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% कंपलसरी, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% कंपलसरी। तो यहाँ पे अगर देखें 194E लगेगा एंड 194E में आपका जो भी 25,000 है उसके ऊपर आपका लगेगा 20%। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, दो तरफ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले थे यहाँ पे 20.8% अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 20 के ऊपर 4% अगर हम हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे तो वो 20.8% आ जाएगा। तो यहाँ पे 25,000 का 20.8% अगर कैलकुलेशन करेंगे, ये है 5,200। नहीं तो आप दूसरा जो भी ऑल्टरनेटिव है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे पहले 20% कैलकुलेशन करेंगे, फिर वो जो 20% होगा उसके ऊपर 4%। जैसे यहाँ पे 20% अगर देखेंगे ये हो जाएगा 5,000 एंड यहाँ पे 5,000 के ऊपर अगर देखेंगे 4% तो वो 200 आ जाएगा। तो टोटल अगर करेंगे 5,200 है। तो ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, टू टाइप्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 को चलते हैं, जो कि है पेज नंबर आपका 36, ठीक है। 36 पेज को चलते हैं, यहाँ पे है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? मून टीवी एक टेलीविजन चैनल है, मून टीवी एक टेलीविजन चैनल है, मेड पेमेंट 50 लाख टू ए प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। तो यहाँ पे मून टीवी एक टेलीविजन चैनल है, वो पेमेंट कर रहा है 50 लाख किसको? एक प्रोडक्शन हाउस को, फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। तो चैनल जो भी स्पेसिफिकेशन देगा उसी हिसाब से वो प्रोडक्शन करेगा, जो भी प्रोग्राम प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे मून टीवी पेमेंट कर रहा है 50 लाख। उसके बाद चलो द कॉपीराइट ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो ट्रांसफर टू मून टीवी। तो कॉपीराइट भी ट्रांसफर हो रहा है, मींस यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम हो रहा है, जो कि 194C में बताता है कि अगर आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कोई भी आप बनाते हैं तो उसको बोलेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो वहां पे वो फॉल करेगा 194C में। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है, प्लस उसका कॉपीराइट भी ट्रांसफर कर रहा है, मींस यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट है 194C लग जाएगा। चलो क्या पूछा है देख लेते हैं। और सच पेमेंट इज लाइबल टू फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 194C डिस्कस। तो यहाँ पे हाँ 194C लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हम कोई भी जाते हैं कंपनी को, तो वहां पे हम बनाएंगे, जैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं हमारा सत्यरंजन क्लासेस के लिए, तो वहां पे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए हम जाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के पास, तो उसको बताते हैं कि हमारा ऐसे चाहिए, स्टूडेंट का जो भी रहता है कॉलम एंड आपका रजिस्ट्रेशन कॉलम जैसे रहेगा, कोर्सेज का कॉलम कैसे रहेगा, तो हम जैसे हमारा स्पेसिफिकेशन बताते हैं उसी हिसाब से वो बनाता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो उसको बोलेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट, 194C लग जाएगा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ पहला सिचुएशन में 194C लग जाएगा, एंड यहाँ पे टीडीएस कितना काटेंगे? 50 लाख के ऊपर टीडीएस कटेगा, ठीक है। 50 लाख के ऊपर टीडीएस कटेगा, एंड यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये बिजनेस पर्पज के लिए है, यहाँ पे पर्सनल पर्पज नहीं है, तो इसलिए 194M नहीं लगेगा, ओनली 194C के बारे में पूछा है, तो 194C देखेंगे। एंड यहाँ पे किसको पेमेंट कर रहे हैं? एक प्रोडक्शन कंपनी, मीन्स यहाँ पे 2% लग जाएगा टीडीएस, ठीक है। तो 2% लग जाएगा। अगर देखें 50 लाख के ऊपर कितना टीडीएस लगेगा 2% करके, तो यहाँ पे 1 लाख टीडीएस कटेगा, ठीक है। 1 लाख टीडीएस कटेगा 194C में, समझ आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन का पार्ट है। उसका सेकंड में क्या पूछा है? ऑल्सो एग्जामिन वेदर द प्रोविजन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 194C वुड बी अट्रैक्टेड इफ द पेमेंट was made by Moon TV for acquisition of telecasting rights of the content already produced by the production house। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वहां पे आंसर आपका चेंज होगा क्या, अगर यहाँ पे मून टीवी एक्वायर करता है कोई भी टेलीकास्टिंग राइट्स जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, मीन्स वहां पे जैसे सेल के तरह यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सेल जैसा है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करके रखा है, वो जाता है मून टीवी, बोलता है कि हमको चाहिए, तो वो जो भी प्रोड्यूस किया है उसको दे देता है।
मीन्स यहाँ पे जैसे हम दुकान को जाते हैं, वहां पे जो भी प्रोडक्ट है ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, हम जाते हैं डायरेक्ट खरीद के ले आते हैं, तो वो सेल बोलेंगे, ना कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा 194C लगेगा, अगर सेल होगा तो वहां पे 194C नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो प्रोड्यूस हो चुका है एंड इसीलिए यहाँ पे वो 194C नहीं लगेगा, मेनली यहाँ पे 194C नहीं लगेगा। ठीक है, पहला सिचुएशन में लगेगा, सेकंड सिचुएशन में नहीं लगेगा। समझ आ गया? उसके बाद चलो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 को। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर है 41। ठीक है, पेज नंबर 41 में है, यहाँ पे है Mr. X sold his house property in Bangalore as well as his rural agricultural land for a consideration 60 lakh and 15 lakh respectively to Mr. Y on 1st August 2021। तो यहाँ पे Mr. X वो सोल्ड कर रहा है दो चीज, पहला तो हाउस प्रॉपर्टी एंड दूसरा है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो कि बेंगलुरु में है, एंड उसका कंसिडरेशन कितना है 60 लाख है हाउस प्रॉपर्टी के लिए एंड आपका 15 लाख है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। किसको? वाई को, मिस्टर वाई को, ऑन 1st August 2021। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो कैपिटल गेन में है या चाहे अदर सोर्स में, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपका रेसिपिएंट के हाथ में या सप्लायर के हाथ में, सेलर या बायर के हाथ में, दोनों के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, टीडीएस भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसका आपका टेंशन खत्म है। ओनली आपका ये जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स कैपिटल गेन में कितना होगा, आपका अदर सोर्स में कितना होगा, एंड टीडीएस भी देख लेते हैं। He has purchased the house property and sold the land, सोल्ड नहीं है, वो परचेज किया था हाउस प्रॉपर्टी एंड लैंड 2020 में 40 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। मींस यहाँ पे वो हाउस प्रॉपर्टी एंड लैंड जो कि एग्रीकल्चरल लैंड वो परचेज किया था 2020 में। मींस यहाँ पे शॉर्ट टर्म के बारे में बता रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है क्योंकि वो परचेज किया था 2020 में एंड अभी वो 1st August 2021 है। मींस आपका लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम 24 मंथ देखते हैं। अगर 24 मंथ से कम होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अगर 24 मंथ से ज्यादा होगा तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो यहाँ पे वो 24 मंथ से कम है, तो इस सिचुएशन में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है ये दोनों ही, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा देख लेते हैं। एंड द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर दैट इज 1st August 2021 इज 85 लाख हाउस प्रॉपर्टी के लिए एंड 20 लाख फॉर हाउस प्रॉपर्टी एंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 85 लाख है उसका एसटीपी किसका, आपका जो भी हाउस प्रॉपर्टी का है, एंड 20 लाख है आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 110% देखेंगे, किसका एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% देखेंगे। उससे अगर ये एसटीपी ज्यादा होगा तो वहां पे एसटीपी को मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अगर कम होगा तो हम जो भी एक्चुअल कंसिडरेशन उसको मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, उसके बाद एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई एंड द टीडीएस इंप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे टैक्स इंप्लीकेशन क्या हो, एक्स के हाथ में, वाई के हाथ में, एंड टीडीएस भी क्या होगा। इफ एनी इन द हैंड्स ऑफ वाई, वाई के हाथ में क्या होगा, क्योंकि वाई यहाँ पे पेमेंट करेगा ना, तो जो पेमेंट करता है वो टीडीएस करता है। Assume that both Mr. X and Y are resident in India। तो इंडिया का रेसिडेंट है तो इसलिए नॉर्मल है। तो चलो देख लेते हैं पहले X के हाथ में क्या होगा। मिस्टर X के हाथ में पहले देखेंगे कि ये मिस्टर X सप्लाई कर रहा है, मीन सेल कर रहा है, तो सेल के केस में देखेंगे कैपिटल गेन का। ठीक है, कैपिटल गेन देखेंगे, तो कैपिटल गेन के लिए पहले देखेंगे कि उसका सेल वैल्यू कितना है। तो सेल वैल्यू कितना है, सेल वैल्यू है 60 लाख है, 60 लाख है, एंड उसका एसटीवी कितना है, एसटीवी है 85 लाख। तो यहाँ पे सेल वैल्यू का 110% कैलकुलेशन करेंगे, तो 110% है 66 लाख, तो 66 लाख और 85 लाख विच एवर इज हायर, तो हायर है 85 लाख, तो 85 लाख को क्या मानेंगे आज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे 85 लाख। उसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होगा एंड ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। ठीक है, डायरेक्ट हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे जो कि 40 लाख है, तो जो भी बैलेंस है 45 लाख है वो होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 45 लाख है। ये है हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। एंड आपका जो भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड वो एग्जेम्प्ट है, तो इसलिए कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आपका। ये एग्जेम्पशन चैप्टर के हिसाब से ये एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये मिस्टर एक्स के हाथ में हो गया। उसके बाद मिस्टर वाई के हाथ में देखते हैं क्या होगा। तो वाई के हाथ में एक सेक्शन लगेगा, ये एक्स के हाथ में सेक्शन क्या लगेगा, सेक्शन नंबर आपका 50C जो कि कैपिटल गेन में लगता है। उसके बाद वाई जो कि है रिसीव करता है, बायर है, उसके हाथ में गिफ्ट में टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट सेक्शन कौन सा था, 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में उसका टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि पहले उसका जो भी एसटीवी है 85 लाख है एंड उसका जो भी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है 60 लाख। तो यहाँ पे डिफरेंस है 25 लाख एंड ये 25 लाख 50,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे किसके हाथ में, मिस्टर वाई के हाथ में ये 25 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो 25 लाख किसके हाथ में, वाई के हाथ में। समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे टीडीएस कौन काटेगा, टीडीएस देखते हैं क्या होगा। एंड वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पे
कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्रीकल्चरल इनकम है। उसके बाद टीडीएस अंडर सेक्शन कौन सा होगा यहाँ पे, टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 194 IA। 194 IA में क्या होता है कि वहां पे 1% कटेगा टीडीएस अगर वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होगा, बायर कटेगा टीडीएस। तो वाई यहाँ पे टीडीएस कटेगा, टीडीएस कितना कटेगा, यहाँ पे 1% कटेगा। किसके ऊपर कटेगा, ये जो 60 लाख है, यहाँ पे हम एसटीवी नहीं देखेंगे, ओनली उसका जो भी वैल्यू देखेंगे, ठीक है, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का देखेंगे। ये 50 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे 60,000 हो जाएगा, टीडीएस कटेगा कौन, वाई कटेगा, ठीक है। तो ये आपका था, और आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 7। उसके बाद चलो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है जो कि पेज नंबर 43 है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख लेते हैं। मिस्टर एक्स एक सैलराइज इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स एक सैलराइज इंडिविजुअल है। उसके बाद चलो देखते हैं यहाँ पे पेज रेंट 55,000 पर मंथ, तो यहाँ पे वो पे कर रहा है रेंट 55,000 पर मंथ टू मिस्टर वाई फ्रॉम जून 2021। तो यहाँ पे वो रेंट पेमेंट कर रहा है 55,000 पर मंथ जून मंथ से, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट के केस में कौन सा सेक्शन है, तो रेंट के केस में दो सेक्शन है, 194 आई है और एक है 194 IB। तो यहाँ पे मेनली 194 IB लगेगा सेक्शन, तो वहां पे देखेंगे 50,000 से अगर ज्यादा होगा, ठीक है। 194 IB के बारे में यहाँ पे पूछा है, ठीक है। उसके बाद इज ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा क्या, यस कटेगा, क्योंकि वो 50,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहा है पर मंथ, ठीक है। उसके बाद इफ सो व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, तो यहाँ पे कब वो पेमेंट करेगा टीडीएस, जब वो पेमेंट करेगा उसी टाइम में टीडीएस कटेगा। ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, तो यहाँ पे कितना अमाउंट डिडक्ट होगा, तो पहले तो 50,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा 5%, ठीक है, 5% टीडीएस कटेगा। उसका दूसरा है कब कटेगा, जब वो पेमेंट करेगा रेंट उसी टाइम, लास्ट मंथ का पेमेंट जब रेंट करेगा उसी टाइम वो कटेगा टीडीएस। उसके बाद तीसरा है अमाउंट ऑफ टीडीएस कितना है, तो चलो अमाउंट ऑफ टीडीएस देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ टीडीएस देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 194B में आईबी में रेंट कितना है, तो 55,000 है, एंड यहाँ पे कौन सा मंथ से वो रहा है वहां पे, तो जून मंथ से है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पे 10 मंथ का हम कैलकुलेशन करेंगे। 10 मंथ है एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, टीडीएस का रेट है 5%, तो यहाँ पे कितना होगा टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस 55,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो यहाँ पे 27,500। एंड ये जब लास्ट मंथ का रेंट जो कि है आपका मार्च मंथ का रेंट है, तो उसी टाइम वो टीडीएस कटेगा, ठीक है। मार्च मंथ का रेंट से वो टीडीएस कटेगा, लास्ट मंथ ऑफ रेंट और लास्ट मंथ ऑफ वैकेंसी, ठीक है। जब वैकेटेड हो जाता है तो वहां पे लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी जो लास्ट मंथ था उसी मंथ का रेंट से वो डिडक्ट करेगा टीडीएस, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च मंथ का रेंट से वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, समझ आ गया। तो उसके बाद है आपका और क्या दिया है यहाँ पे, वुड योर आंसर चेंज इफ मिस्टर एक्स वैकेटेड द प्रीमाइसेस ऑन 31 दिसंबर 2021, तो यहाँ पे अगर मिस्टर एक्स वो वैकेट कर देता है जो भी प्रीमिसेस कब 31 दिसंबर में, तो वहां पे कितना होगा अमाउंट, तो वहां पे हम दिसंबर मंथ का कैलकुलेशन करेंगे एंड वहां पे टीडीएस कटेगा, जो भी दिसंबर मंथ का जो भी रेंट पेमेंट करता है उसी मंथ का रेंट से हम डिडक्ट करेंगे टीडीएस। तो यहाँ पे टीडीएस कितना होगा, अगर दिसंबर मंथ में वो वैकेट कर देता है तो वहां पे दिसंबर मंथ तक हम कैलकुलेशन करेंगे 55,000, यहाँ पे दिसंबर मंथ तक कितना होगा आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पे 7 मंथ का हम कैलकुलेशन करेंगे एंड यहाँ पे 5% रहेगा, ठीक है। तो कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 19,250 रुपीज है एंड यहाँ पे दिसंबर मंथ का रेंट से हम टीडीएस काटेंगे, ठीक है। दिसंबर मंथ का रेंट से टीडीएस काटेगा, ये हो गया। उसके बाद और क्या पूछा है, यहाँ पे मेनली 4 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट में 4 क्वेश्चन पूछा है। ऑल्सो व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर वाई डज नॉट प्रोवाइड पैन टू मिस्टर एक्स, अगर वो पैन प्रोवाइड नहीं करता है तो वहां पे हायर रेट में टीडीएस कटेगा, जो कि 20% एक्चुअल रेंट और 20% ऑफ जो भी एक्चुअल 20% ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे 20% रेट में टीडीएस कटेगा। बट यहाँ पे जो भी लास्ट मंथ का रेंट है उतना मैक्सिमम वो टीडीएस काट सकता है, ठीक है, जो भी लास्ट मंथ का रेंट है। तो चलो यहाँ पे 2 सिचुएशन में हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना होगा टीडीएस का अमाउंट। तो यहाँ पे पहले सिचुएशन में हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे 55,000 होगा, 10 मंथ का होगा, बट यहाँ पे 20% देखेंगे, तो 10 मंथ का देखेंगे बट यहाँ पे 20% का होगा टीडीएस का रेट, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट है 1,10,000 है, ठीक है, 1,10,000 है, बट मैक्सिमम टीडीएस होगा 55,000, क्योंकि रेंट का अमाउंट से ज्यादा कभी भी टीडीएस नहीं होगा, तो यहाँ पे 55,000 होगा टीडीएस का
अमाउंट, समझ आ गया। उसके बाद सेकंड सिचुएशन देखेंगे, अगर वो वैकेट कर देता है 31 दिसंबर में, तो वहां पे कितना होगा, 55,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मंथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 20%, क्योंकि हायर रेट लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 55,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई हो जाएगा 20%, तो यहाँ पे 77,000 होगा। बट मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 55,000, क्योंकि वो रेंट पेमेंट करेगा दिसंबर मंथ का, तो उतना मैक्सिमम टीडीएस होगा। ये आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 8 खत्म हुआ। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर आपका 9 है, जो कि है पेज नंबर 47 है, 46 में आ जाता है। तो 46 को चलते हैं, नेक्स्ट पेज में होगा, नहीं यही पेज में है। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 9 है, XYZ लिमिटेड मेक्स ए पेमेंट 28,000 टू मिस्टर गणेश ऑन 2 अगस्त 2021 में। वो 28,000 मिस्टर गणेश को कौन पेमेंट कर रहा है, XYZ लिमिटेड है, टुवर्ड्स फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। तो फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 28,000 पेमेंट कर रहा है। अनदर पेमेंट 25,000 टू हिम ऑन द सेम डेट टुवर्ड्स फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो अलग एक पेमेंट कर रहा है 25,000 का, किसके लिए, वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए, किसको, मिस्टर गणेश को। डिस्कस whether TDS provision under सेक्शन नंबर 194J आर अट्रैक्टेड। तो यहाँ पे TDS प्रोविजन अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम देखे थे कि आपका सेक्शन नंबर 194J में था, अगर आप फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, रॉयल्टी, तो उस सिचुएशन में अगर 30,000 से ज्यादा होगा तो वहां पे टीडीएस कटेगा। इंडिविजुअली हम देखेंगे 10% रहेगा टीडीएस का रेट। एंड आपका डायरेक्टर फी के लिए पेमेंट करें तो वहां पे 30,000 नहीं लगेगा, एक भी रुपया अगर होगा तो वहां पे टीडीएस लग जाएगा 10%। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली देखेंगे, ना कि एग्रीगेट अमाउंट देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 28,000, 25,000 जो कि 30,000 से कम है, तो इंडिविजुअली ये 30,000 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं है 194J में, ठीक है, नो टीडीएस, क्योंकि 30,000 से कम है, 30,000 से कम है, लेस देन 30,000, तो इसलिए नो टीडीएस। ठीक है, समझ आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था ये, 2 नंबर या 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 10, जो कि है पेज नंबर 53 है। तो आ जाइए, यह है इलुस्ट्रेशन नंबर 10। यहाँ पे बच्चे को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 सेक्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिन whether TDS provision would be attracted in the following case। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि TDS provision अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। If so, under which section also specify the rate of TDS applicable in each case। तो यहाँ पे पहले देखेंगे TDS लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा कौन सा सेक्शन में लगेगा, अगर लगता है कौन सा सेक्शन में, तो उसका TDS का रेट क्या होगा, अमाउंट भी कितना, वो भी कैलकुलेशन कर लेंगे। Assuming that all payments are made टू रेसिडेंट। तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ऑल पेमेंट कर रहे हैं रेसिडेंट को। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले सीरियल नंबर ये कॉलम में है, उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ द पेयर, पेयर मींस जो पेमेंट कर रहा है उसका पर्टिकुलर, जो कि डिडक्टर है, उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट, पेमेंट क्या है, उसके बाद एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में कितना है एग्रीगेट ऑफ पेमेंट। तो पहले देखते हैं मिस्टर गणेश एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस। तो यहाँ पे मिस्टर गणेश एक इंडिविजुअल है, वो कैरी कर रहा है रिटेल बिजनेस विथ टर्नओवर है 2.5 करोड़ इन दी प्रीवियस ईयर 2020-21 मींस उसका टर्नओवर है 2.5 करोड़ मींस 1 करोड़ से ज्यादा है। वो रिटेल बिजनेस मींस उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, मींस उसका ऑडिट होता है। तो यहाँ पे 194C या 194H या 194J 3 सेक्शन लग सकता है अगर उसका ऑडिट होता है। अगर वो बिजनेस पर्पज के लिए पेमेंट करेंगे तो वहां पे 194H, 194C, 194J लगेगा। अगर वो पर्सनल पर्पज के लिए देखेंगे तो वहां पे 194M देखेंगे। मेनली यहाँ पे 194M के बारे में पूछा है। 194M के लिए कंडीशन क्या है कि वहां पे पेमेंट 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए एग्रीगेट पेमेंट इन ये फाइनेंशियल ईयर। बट उसका जो भी देखेंगे एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख तो वो सही है, बट उसको वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पर्सनल पर्पज के लिए यूज करेगा तो वहां पे 3 सेक्शन नहीं लगेगा, 194C, J एंड आपका H। तो इसलिए ये 194M लगेगा। तो चलो 194M के लिए 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, बट वहां पे पेयर का ऑडिट हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट 194C, J, H के लिए ऑडिट होना चाहिए। तो पहले गणेश वो वेयर है, बट पेमेंट क्या है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस मींस यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस मींस पर्सनल पर्पज, तो यहाँ पे 194C नहीं लगेगा। मेनली कॉन्ट्रैक्ट जब आएगा 194C के बारे में यहाँ पे पूछा है, 194C यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि 194C के लिए वो उसको बिजनेस पर्पज होना चाहिए, तो बिजनेस पर्पज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 194C नहीं लगेगा। एंड उसका अमाउंट है 50 लाख। 50 लाख मींस पर्सनल पर्पज मींस 194 5 लाख है, पर्सनल पर्पज के लिए 194M देखेंगे, 194M के लिए 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 लाख है जो कि 50 लाख से कम है, 50 लाख से कम है, तो इसलिए यहाँ पे 194M भी नहीं लगेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे दोनों सेक्शन नहीं लगेगा, पहला केस। उसके बाद है पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर भालिस फॉर बिजनेस पर्पज। तो यहाँ पे कमीशन पेमेंट कर रहे हैं बिजनेस पर्पज के लिए, तो बिजनेस पर्पज मीन यहाँ पे 194M नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 194M नहीं लगेगा, बिजनेस पर्पज आ गया तो 194M नहीं लगेगा। तो चलो देखते हैं कमीशन 194H के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे कमीशन के लिए 194H, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। 80,000 के ऊपर टीडीएस कटेगा 194H में, ठीक है। 194H में टीडीएस यहाँ पे कटेगा, ठीक है। टीडीएस कटेगा एंड यहाँ पे क्योंकि वो 15,000 से ज्यादा है, ठीक है। 15,000 से ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। टीडीएस कटेगा, टीडीएस का रेट क्या रहेगा? तो टीडीएस का रेट यहाँ पे रहेगा आपका क्या रहेगा? 5% यहाँ पे टीडीएस का रेट रहेगा, ठीक है। 194H में टीडीएस का रेट रहेगा 5%, समझ आ गया। उसके बाद है यहाँ पे 5% रहेगा टीडीएस का रेट, क्योंकि वो 15,000 से ज्यादा है, 80,000 है एंड यहाँ पे 5% रेट रहेगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना होगा। 80,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5% सेकेंड सिचुएशन के लिए, तो कितना होगा? तो ये होगा 4,000, ठीक है। 4,000 रहेगा टीडीएस अंडर सेक्शन 194H से। उसमें चलो नेक्स्ट सिचुएशन चलते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर राजेश एक होलसेल ट्रेडर है, हुज टर्नओवर इज 95 लाख। प्रीवियस ईयर 2020-21 मींस 95 लाख मींस ये ट्रेडर है, तो वहां पे टर्नओवर देखेंगे 1 करोड़ है। तो ये 1 करोड़ से कम है मींस इसका ऑडिट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे 194C, H एंड J नहीं लगेगा। जो टीडीएस काटता है वो टर्नओवर 1 करोड़ एंड उसका जो भी ग्रॉस रिसीट अगर वो प्रोफेशन में है तो वहां पे 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे वो टर्नओवर 95 लाख से कम है, 1 करोड़ से कम है, तो इसलिए यहाँ पे वो ऑडिट नहीं होगा उसका एंड वो टीडीएस नहीं काट पाएगा अंडर सेक्शन नंबर 194C, H एंड J। पहले देख लेते हैं क्या है पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस मेड ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी टू मार्च 2022। तो यहाँ पे 3 महीना के लिए वो पेमेंट कर रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। तो रेसिडेंशियल हाउस मींस यहाँ पे पर्सनल पर्पज है, तो इसीलिए भी 194C नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर 194C डायरेक्ट मना कर रहा है, 194C नहीं लगेगा। उसके बाद चलो देखते लेते हैं कितना पेमेंट है। तो पेमेंट 20 लाख इन जनवरी 2022 में 20 लाख है, 15 लाख इन फरवरी 2022 में 15 लाख है एंड 20 लाख इन मार्च 2022। अगर इसको टोटल करेंगे तो टोटल करेंगे कितना होगा? तो यहाँ पे है टोटल अगर करेंगे कितना है टोटल, यहाँ पे 20 लाख है। कहाँ पे है? जनवरी में वो 20 लाख पेमेंट किया है। उसके बाद फरवरी में कितना पेमेंट किया है? फरवरी में 15 लाख पेमेंट किया है एंड मार्च में 20 लाख है पेमेंट किया है। तो टोटल अगर करेंगे 20 55 लाख है, जो कि 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है। 50 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा 194M में, ठीक है। 194M में टीडीएस कटेगा, समझ आ गया। तो यहाँ पे 194M में टीडीएस कटेगा। रेट क्या रहेगा? तो यहाँ पे 194M में टीडीएस कटेगा एंड रेट रहेगा आपका एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। 5% रहेगा टीडीएस का रेट एंड ये पूरा 55 लाख के ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 2,75,000 रहेगा टीडीएस का अमाउंट, समझ आ गया 194M में। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। थर्ड सिचुएशन में है मिस्टर सतीश एक सैलराइज इंडिविजुअल है। सतीश एक सैलराइज इंडिविजुअल है, तो पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज फॉर बाइंग ए रेसिडेंशियल हाउस इन मार्च 2022। तो यहाँ पे वो ब्रोकरेज पेमेंट कर रहा है बाइंग ए रेसिडेंशियल हाउस के लिए एंड वो 51 लाख का पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर सतीश एक सैलराइज इंडिविजुअल है एंड वो रेसिडेंशियल हाउस परचेज कर रहा है ब्रोकरेज के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें ब्रोकर का केस है 194H के लिए यहाँ पे नहीं लगेगा 194H, क्योंकि 194H के लिए वहां पे अदर देन रेसिडेंशियल पर्पज होना चाहिए। यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पज है तो इसलिए 194H नहीं लगेगा, क्योंकि वो रेसिडेंशियल हाउस के लिए पेमेंट कर रहा है। बट यहाँ पे 194M लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 194M लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 51 लाख है, ठीक है। 51 लाख है तो इसलिए यहाँ पे 194M लग जाएगा, ठीक है। 194M लग जाएगा एंड यहाँ पे टीडीएस का रेट रहेगा एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। 5% 51 लाख के ऊपर कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे है कितना होगा? तो यहाँ पे होगा 2,55,000 है, 2,55,000 है, समझ आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट है। उसके बाद मिस्टर धीरज एक पेंशनर, तो यहाँ पे धीरज एक पेंशनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहा है ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर 2021 फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। तो रेसिडेंशियल हाउस रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो यहाँ पे उसका तो ऑडिट नहीं हो रहा है, फिर भी वो नॉर्मल पर्पज जैसे पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो इसलिए 194C नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट केस में 194C लगता है, बट उसको अदर देन
जो रेसिडेंशियल पर्पज होना चाहिए, बट यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पज है इसलिए 194C नहीं लगेगा, बट यहाँ पे 194M के लिए 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे 50 लाख से कम है, 48 लाख है, तो इसलिए 194M भी नहीं लगेगा। तो साइमल्टेनियसली दो सेक्शन नहीं लगेगा, 194C एंड 194M है। तो ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, इलुस्ट्रेशन नंबर है आपका 10 है। उसके चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 11 को। इलुस्ट्रेशन नंबर 11 जो कि है पेज नंबर आपका 61 है, 61 है। तो आ जाइए यहाँ पे मिस्टर शर्मा एक रेसिडेंट इंडियन है, एज है 77 ईयर्स। मिस्टर शर्मा है एक रेसिडेंट इंडियन है जिसका एज है 77 ईयर्स, गेट्स ए पेंशन 52,000 पर मंथ फ्रॉम दी यूपी स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वो एक शर्मा वो रेसिडेंट इंडियन है जिसका एज है 77 ईयर्स एंड वो पेंशन रिसीव कर रहे हैं 52,000 पर मंथ फ्रॉम दी यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, तो पेंशन के बाद एक नया सेक्शन आया था जो कि पेंशन के बारे में बता रहा था, जो कि 194P में पेंशन के बारे में कंडीशन है, बट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे लगेगा या नहीं लगेगा। दिस सेम इज क्रेडिटेड टू हिज सेविंग अकाउंट इन SBI। तो जो भी वो पेंशन रिसीव करते हैं वो क्रेडिट हो जाता है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि लखनऊ में है, लखनऊ ब्रांच। इन एडिशन वो ही गेट्स 8% ऑन फिक्स डिपोजिट, अब इंटरेस्ट 8%, फिक्स डिपोजिट जो कि 20 लाख विद दी स्टेट बैंक। तो वो एक तो वो पेंशन रिसीव कर रहे हैं, उसके एडिशन में वो इंटरेस्ट 8% 20 लाख के ऊपर फिक्स डिपोजिट एक वो डाले थे, तो उसके ऊपर भी 8% वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। आउट ऑफ द डिपोजिट 20 लाख 2 लाख रिप्रेजेंट्स 5 ईयर टर्म डिपोजिट मेड बाय हिम ऑन 1 अप्रैल 2021। तो जो भी 20 लाख है उसमें से वो 2 लाख का 5 ईयर टर्म डिपोजिट वो पेमेंट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2021 में, वो टर्म डिपोजिट पेमेंट कर रहे हैं, मींस ये 80C में डिडक्शन मिल जाएगा 5 ईयर टर्म डिपोजिट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट क्रेडिटेड टू हिज SBI सेविंग अकाउंट फॉर दी प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 जो कि है 9,500। तो यहाँ पे वो इंटरेस्ट भी रिसीव कर रहे हैं किससे, वो जो सेविंग अकाउंट में 52,000 क्रेडिट हो रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी वो रिसीव किए हैं 9,500। ठीक है, उसके लिए भी एक डिडक्शन मिलेगा 80 QQB। ठीक है, 80 QQB में 50,000 का डिडक्शन मिलता है सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, तो चलो फ्रॉम दी अबव फैक्ट कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी of Mr. Sharma for the assessment year 2022-23, assuming that he has not obtained 115 BSc। ठीक है, तो यहाँ पे चलो कितना उसका टोटल इनकम होगा एंड टैक्स लायबिलिटी होगा, उसके बाद हम देखेंगे पेंशन के बारे में। पहले हम टोटल इनकम पूछा है तो टोटल इनकम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सैलरी देखेंगे, सैलरी हेड में कितना होगा, क्योंकि वो पेंशन रिसीव कर रहे हैं तो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा एंड वो फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट वो रिसीव हो रहा है, तो वो पेंशन पूरा टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड में। एम्प्लॉयमेंट नहीं है बट वो टैक्सेबल हो जाएगा। पेंशन कितना टैक्सेबल होगा, 52,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो कितना होगा, तो यहाँ पे टैक्सेबल जो अमाउंट है 6,24,000 है, और कोई भी इनकम नहीं है, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, सैलरी के लिए 50,000 फिक्स है जो, तो यहाँ पे 50,000 डिडक्ट करने के बाद कितना होगा, तो ये होगा 5,74,000। और क्या इनकम है, जो इंटरेस्ट इनकम है जो कि IOFS में टैक्सेबल होगा। ठीक है, दो इंटरेस्ट है, एक है इंटरेस्ट ऑन FD। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन FD, तो इंटरेस्ट ऑन FD जो भी है वो 20 लाख का था एंड यहाँ पे कितना परसेंट था, 8% था, एंड ये यहाँ पे फुल ईयर के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,60,000 है। उसके बाद और एक इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये दो इनकम है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट वो है 9,500। तो टोटल कितना इनकम हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 7,43,500 यहाँ पे टोटल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 80C में देखेंगे, ये है टोटल इनकम उसका, ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद 80C में देखेंगे डिडक्शन। ठीक है, 80C में एक वो पेमेंट कर रहा है 2 लाख का 5 ईयर टर्म डिपोजिट, तो वहां पे 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, वो 2 लाख का पेमेंट कर रहा है बट मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगा। उसके बाद है एक 80TTB। 80TT में सीनियर सिटीजन को एक इंटरेस्ट जब रिसीव करता है तो उसके लिए एक डिडक्शन मिलता है, 50 लाख का डिडक्शन मिलता है, 50,000 का डिडक्शन मिलता है। तो दो डिडक्शन है 80C एंड 80TTB। तो यहाँ पे दोनों डिडक्ट होने के बाद कितना रहेगा, तो 7,43,500
43,500 माइनस 2 लाख, तो यहाँ पे 5,43,500 है उसका जो भी एनटीआई नेट टोटल इनकम। अभी टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, तो टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे टैक्स लायबिलिटी कितना होगा। एंड यहाँ पे उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख, ठीक है 3 लाख है, तो यहाँ पे 43,500 इसके ऊपर 20% प्लस 10,000, तो यहाँ पे होगा 18,700 प्लस उसके ऊपर 4% है आपका सरचार्ज, तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी होगा 19,448, ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी होगा 19,448 है, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स बाय एसबीआई, तो यहाँ पे कितना अमाउंट टीडीएस होगा एसबीआई काटेगा। अज्यूमिंग दैट द सेम इज ए स्पेसिफाइड बैंक, मींस यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि एसबीआई एक स्पेसिफाइड बैंक है। इज मिस्टर शर्मा रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23, तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा क्या, उसका अगर असेसमेंट ईयर 2022-23 में इफ टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स हैज बीन फुली डिडक्टेड, अगर टीडीएस पूरा काट देता है एसबीआई तो वहां पे रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा क्या, अगर टीडीएस काट देता है तो वहां पे रिटर्न तो फाइल नहीं करना पड़ेगा। बट टीडीएस यहाँ पे काटेगा कौन सा सेक्शन, ये 194 सेक्शन में है। 194 सेक्शन मेनली पेंशन के लिए है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि वो जो सीनियर सिटीजन जिसका एज 75 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, तो ऊपर लिख लेते हैं, तो उसका एज 75 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, 75 ईयर या उससे ज्यादा होना चाहिए उसका एज। दूसरा है उसका ओनली पेंशन इनकम होना चाहिए, ठीक है, ओनली पेंशन इनकम होना चाहिए। एक्सेप्शन था कि वो अलग इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है, इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है कौन सा बैंक से, जो बैंक में उसका पेंशन इनकम क्रेडिट हो रहा है उस बैंक से वो रिसीव कर सकता है इंटरेस्ट, ठीक है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा एंड वो टीडीएस कटेगा जो भी स्पेसिफाइड बैंक। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड बैंक ऑलरेडी बता दिया है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। पहले 75 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा है वो ओनली पेंशन इनकम होना चाहिए, अदर इनकम होगा अगर वही बैंक जो यहाँ पे पेंशन रिसीव होता है वो बैंक अगर इंटरेस्ट पेमेंट करेगा तो यहाँ पे वही एसबीआई पेमेंट करता है। तीसरा है कि वो जो बैंक टीडीएस कटेगा वो स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए, तो यहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे टीडीएस कटेगा 194 में। एंड अभी तक इंटरेस्ट जो टीडीएस का रेट अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ है, फ्यूचर में आ जाएगा जब इंटरेस्ट टीडीएस का रेट, तो वहां पे आप टीडीएस का रेट लिख लेना, बट अभी तक टीडीएस का रेट स्पेसिफाई नहीं हुआ है, जब होगा वहां पे लिख लेना, बट यहाँ पे टीडीएस कटेगा इस पे, समझ आ गया। एंड यहाँ पे रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर टीडीएस काट देता है एसबीआई तो वहां पे रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा, समझ आ गया। उसके बाद है वुड योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 बी डिफरेंट इफ द फिक्स्ड डिपॉजिट 20 लाख वाज विथ कनाडा बैंक इंस्टेड ऑफ एसबीआई अदर फैक्ट रिमेनिंग सेम, तो यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट अगर कनाडा बैंक में वो डालेगा तो वहां पे जो भी बैंक पेंशन देता है वो अदर बैंक में इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, तो इसलिए 194 नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 194 नहीं लगेगा, बट 194 नहीं लगेगा, बट यहाँ पे और एक सेक्शन है जो कि 194 है, जो है इंटरेस्ट जब पेमेंट करते हैं तो वहां पे कनाडा बैंक जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करेगा फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर 1,60,000 है, तो वहां पे 194 में टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 5% कटेगा टीडीएस, ठीक है, क्योंकि वो कनाडा बैंक अदर बैंक है, तो वहां पे 194 नहीं लगेगा, बट टीडीएस अंडर 194 लग जाएगा एंड टीडीएस का रेट रहेगा 5%, 1,60,000 जो कि 40,000 से ज्यादा है, क्योंकि वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट रहता है 40,000 एंड अगर सीनियर सिटीजन यहाँ पे सीनियर सिटीजन तो यहाँ पे 50,000 देखेंगे, ये 50,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। और एक बात है उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो भी उसका अगर यहाँ पे देखेंगे उसका जो भी इनकम है अदर देन डिडक्शन ऑर्डर चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 को छोड़कर उसका जो भी इनकम है ये 3 लाख से ज्यादा है, क्योंकि उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख, तो 3 लाख से ज्यादा है, यहाँ पे 7,43,500 है, तो इसलिए उसको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, इलुस्ट्रेशन नंबर था 11। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 12 को चलते हैं, पेज नंबर है 64, आ जाइए, इलुस्ट्रेशन नंबर आपका 12 है। तो यहाँ पे है मिस्टर गुप्ता एक रेसिडेंट इंडियन है, तो मिस्टर गुप्ता एक रेसिडेंट इंडियन है, इज इन रिटेल बिजनेस, तो वो रिटेल बिजनेस कर रहा है एंड हिज टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 12 करोड़ है, ठीक है, एंड ही रेगुलरली परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट जो कि मिस्टर अग्रवाल ए होलसेलर एंड द एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 वाज 95 लाख है, जो कि 20 लाख ऑन 1 जून 2021 में 20 लाख है, 25 लाख ऑन 12 अगस्त 2021, 22 लाख ऑन
23 नवंबर 2021 एंड 28 लाख ऑन 25 मार्च 2022। ये सब इंस्टॉलमेंट में वो जो पेमेंट परचेज किया है तो पेमेंट किया है, टोटल 95 लाख पेमेंट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। Assume that the said amount was credited to Mr. Agarwal's account in the books of Mr. Gupta on the same date। तो यहाँ पे assume करेंगे कि जो भी पेमेंट किए हैं उसी दिन वो क्रेडिट हो गया है। मिस्टर अग्रवाल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 15 करोड़ है, तो अग्रवाल का टर्नओवर है 15 करोड़ है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट एग्जामिन द टीडीएस एंड टीसीएस इम्प्लीकेशन इफ एनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो चलो पहले पार्ट का थोड़ा मैं आपको प्रोविजन प्लस इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बता देता हूं। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रोविजन 194 दो सेक्शन यहाँ पे लगेगा, एक है 194 क्यू है, दूसरा है ये टीडीएस का है एंड दूसरा है टीसीएस का है जो कि 206 सी सबसेक्शन 1H है। तो ये दो सेक्शन साइमल्टेनियसली लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बायर कौन है, बायर अगर देखेंगे यहाँ पे पहले सेलर देखते हैं, अग्रवाल है, ठीक है। सेलर यहाँ पे अग्रवाल है, वो है सेलर, ठीक है, सेलर है। एंड बायर कौन है, बायर यहाँ पे है गुप्ता, बायर है गुप्ता। तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा बायर जो कि गुप्ता एंड टीसीएस कटेगा जो कि सेलर है वो अग्रवाल है, ठीक है, गुप्ता है। एंड यहाँ पे टर्नओवर कितना है, अग्रवाल का टर्नओवर है 15 करोड़ है टर्नओवर है, एंड इसका गुप्ता का टर्नओवर है कितना है 12 करोड़ है। एंड यहाँ पे वो पहले सेलर मीन्स अग्रवाल सेल किया है जो गुप्ता परचेज किया है, ठीक है। यहाँ पे मेनली परचेज किया है गुप्ता, कितना है परचेज किया है 95 लाख है, ठीक है, 95 लाख है परचेज किया है। एंड वो जो परचेज इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है, तो इंस्टॉलमेंट एक है आपका, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है यहाँ पे एक है 20 लाख है, दूसरा है 25 लाख है, तीसरा है 22 लाख है एंड चौथा है 28 लाख है। एंड ये कब कब पेमेंट किया है, पहला है वो 1 जून 2021 है, सेकेंड है 12 अगस्त 2021 है, थर्ड है 23 नवंबर 2021 है एंड फोर्थ है 25 मार्च 2022 है, ठीक है। ये पेमेंट किया है टोटल 95 लाख है, ये पेमेंट किया है। उसके बाद चलो देखते हैं प्रोविजन क्या बताता है। तो प्रोविजन बता रहा है कि 194 क्यू कब लगेगा, अगर यहाँ पे बायर है, अगर वो कुछ परचेज करता है 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है, अगर बायर कुछ परचेज करता है 50 लाख से ज्यादा है तो वहां पे 194 क्यू लगता है, ठीक है, 194 क्यू सेक्शन लगता है। एंड बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो वहां पे टीडीएस का रेट रहेगा 0.1%, जो भी एक्सेस ऑफ 50 लाख से ज्यादा जो भी है उसके ऊपर बायर कटेगा टीडीएस कितना परसेंट, 0.1%, ठीक है। तो ये था आपका 194 क्यू है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 194 क्यू में ये दिया है, उसका 194 जो 206 सी है जो कि टीसीएस है, तो वहां पे क्या बताता है कि सेलर कटेगा, अगर टीडीएस नहीं लगता है तो वहां पे सेलर कटेगा टीसीएस 206 सी सेक्शन में 1H सब सेक्शन में वो कटेगा टीसीएस। अगर उसका टर्नओवर मीन सेलर जो टीसीएस कटेगा उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर वो सेल कर रहा है 50 लाख से ज्यादा है तो वहां पे टीसीएस का रेट रहेगा 0.1%, जो भी एक्सेस ऑफ 50 लाख से जो भी एक्सेस है तो वहां पे टीसीएस का रेट रहेगा 0.1%, ठीक है। तो ये था टीडीएस एंड टीसीएस। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे इसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, इसका भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी परचेज कर रहा है 50 लाख से ज्यादा है, यहाँ पे जो सेल कर रहा है 50 लाख से ज्यादा है, 0.1% कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात देखेंगे कि टीडीएस का पहले देखें टीडीएस लगेगा तो टीसीएस नहीं लगेगा। तो टीडीएस मेनली देखेंगे यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट क्या रहेगा। तो टीडीएस का रेट 194 क्यू में 0.1% लगता है, जो भी एक्सेस होगा 50 लाख से, मीन्स यहाँ पे टोटल 95 लाख है माइनस 50 लाख, जो भी डिफरेंस होगा उसके ऊपर 0.1% टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 45 लाख के ऊपर 0.1% अगर देखेंगे 4500 है, बट यहाँ पे कौन सा मंथ से डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये पहला दो इंस्टॉलमेंट में 50 लाख नहीं क्रॉस किया था, ठीक है। 50 लाख कब क्रॉस किया, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट में 50 लाख क्रॉस किया है, तो ये थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम कटेगा, क्या कटेगा टीडीएस कटेगा, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना क्रॉस किया है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर यहाँ पे देखें टोटल 4500 कटेगा, बट यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम देखें कितना कटेगा। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के अगर टोटल अमाउंट देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है 20 लाख, 25 लाख एंड 22 लाख। तो यहाँ पे अगर टोटल करेंगे 20 प्लस 25 प्लस 22, तो यहाँ पे टोटल हो रहा है 67 लाख। बट यहाँ पे 50 लाख डिडक्ट कर देंगे, जो भी बचेगा बैलेंस कितना है
17 लाख, तो ये जो 17 लाख के ऊपर कटेगा 0.1%। समझ आ गया? ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे 17 लाख के ऊपर अगर 0.1% देखेंगे तो ये होगा 1700, ठीक है, ये होगा 1700। तो यहाँ पे जब पेमेंट करेगा तो ये 1700 डिडक्ट करने के बाद वो पेमेंट करेगा। 1700 डिडक्ट करेगा तो कितना होगा? ये जो बैलेंस है 22 लाख माइनस 1700 है, तो यहाँ पे होगा 21,98,300 है। उसके बाद ये जो 28 लाख से भी 0.1% डिडक्ट होगा, तो इसको भी हम पूरा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे 0.1% इसके ऊपर, क्योंकि उसके बाद तो टीडीएस कटेगा 0.1%। तो यहाँ पे कितना होगा? तो वहां पे होगा 28 लाख के ऊपर अगर 0.1% देखेंगे तो ये होगा 2800 है। इसको डिडक्ट करने के बाद जो भी बचेगा वो पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे होगा 27,97,200, यहाँ पे वो पेमेंट करेगा। समझ आ गया? ऐसे ही आता है ये जो क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। उसका सेकंड सिचुएशन में चलते हैं। एंड यहाँ पे टीडीएस कौन कटेगा? यहाँ पे टीडीएस कटेगा गुप्ता कटेगा, ठीक है, मिस्टर गुप्ता यहाँ पे टीडीएस कटेगा। उसका सेकंड चलते हैं। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर गुप्ता टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022, 20 एंड 21 इज 8 करोड़। तो उसका अगर टर्नओवर 8 करोड़ है तो वहां पे गुप्ता तो नहीं कट पाएगा, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में अग्रवाल कटेगा एंड उसके लिए टीसीएस लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है। वहां पे अग्रवाल टीसीएस कटेगा, ठीक है। अगर उसका यहाँ पे टर्नओवर 8 करोड़ आ जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे 8 करोड़ आ जाता है तो वहां पे ये नहीं काट पाएगा, बायर नहीं काट पाएगा, वहां पे सेलर काटेगा। वही रेट सेम रहेगा एंड अमाउंट भी सेम रहेगा, ठीक है, अमाउंट सेम रहेगा जब टीसीएस को कलेक्ट करेगा, ठीक है, अमाउंट सेम रहेगा। समझ आ गए? तो वहां पे वो टीसीएस कटेगा, सेम अमाउंट सेम रहेगा, बट यहाँ पे गुप्ता के जगह अग्रवाल कटेगा। समझ आ गया? तो ये था आपका पॉइंट 2 का आंसर है। उसके बाद पॉइंट 3 में देखते हैं। वुड योर आंसर टू पॉइंट नंबर 1 एंड 2 चेंज इफ पैन हैज नॉट फर्निश्ड बाय बायर और सेलर एज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज होगा क्या? पॉइंट 1 एंड 2 का आंसर, अगर यहाँ पे पैन सबमिट नहीं करता है बायर या सेलर, अगर सबमिट नहीं करेगा टीडीएस के केस में 0.1 के जगह परसेंट की जगह 5% हो जाएगा, एंड टीसीएस के केस में 0.1 के जगह 1% हो जाएगा, ठीक है, 1% हो जाएगा टीसीएस के केस में, एंड टीडीएस के केस में 5% हो जाएगा, क्योंकि हायर रेट में यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा एंड टीसीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस का रेट रहेगा एट द रेट ऑफ 5% हो जाएगा, एंड यहाँ पे टीसीएस का रेट हो जाएगा 0.1 के जगह हो जाएगा 1%, ठीक है। उसी हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आ जाइए, तो यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे ग्रीन कलर में कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट के पहले केस नंबर 1 को चलते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 1 में चलते हैं, पॉइंट नंबर 1 में। तो वहां पे टीडीएस कितना रहेगा? तो टीडीएस रहेगा जो भी 17 लाख है, क्योंकि टोटल 67 लाख हो रहा है थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद, उसमें से 50 लाख डिडक्ट करेंगे, तो उसके ऊपर 5% टीडीएस काटेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा? 17 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 5%, तो 85,000 होगा। तो ये 85,000 जब थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा 22 लाख माइनस 85,000, तो कितना होगा? तो यहाँ पे कितना होगा? 85,000 है, तो ये होगा 21,15,000 है, ठीक है। ये है टीडीएस का केस, तो वो पेमेंट करेगा वही अमाउंट। ये है थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट। उसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि दो सिचुएशन में यहाँ पे टीडीएस कटेगा। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में था 28 लाख, उसके ऊपर हम डायरेक्ट 5% डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 28 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 5%, तो यहाँ पे तो 28 लाख के ऊपर अगर 5% देखेंगे तो ये टोटल टीडीएस का अमाउंट रहेगा 28 लाख माइनस 1,40,000। तो ये डिडक्ट होगा तो कितना होगा? तो ये होगा 26,60,000 है, ये है 194 क्यू में टीडीएस। दूसरा सेकंड सिचुएशन का देखें, टीसीएस कितना होगा? सेम है, 67 लाख माइनस 50 लाख है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1% है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 1%, तो यहाँ पे 17,000 होगा। तो यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए कितना होगा? तो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो भी 22 लाख वो पेमेंट किया था, उसमें से 17,000 डिडक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 22 लाख माइनस 17,000 है, तो ये रहेगा 21,83,000 है।
उसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट चलते हैं। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए देखेंगे टोटल 28 लाख है, माइनस 28 लाख का हम 1% डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 28 लाख माइनस 28,000 है। तो ये डिडक्ट होने के बाद कितना बचेगा, 27 लाख 72,000 वो पेमेंट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है तो टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद चलो चलते हैं आगे। कौन सा इलुस्ट्रेशन है, खत्म हो गया या है, देख लेते हैं। एक इलुस्ट्रेशन नंबर 13 है, जो कि पेज नंबर है 75 या 4, देख लेते हैं। तो ये है इलुस्ट्रेशन नंबर 13 है। An amount of 40,000 was paid to Mr. X on 1st July 2021। तो यहाँ पे 40,000 का वो अमाउंट पेड किया है 1st जुलाई 2021 टुवर्ड्स फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो यहाँ पे एक अमाउंट पेमेंट करते हैं 40,000 का मिस्टर एक्स को 1st जुलाई 2021 में, बट प्रोफेशनल फी सर्विसेज के लिए, बट वो टीडीएस नहीं कटा है। तो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अगर 30,000 से ज्यादा होगा तो वहां पे टीडीएस कटेगा 10% का। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% का टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे 40,000 के ऊपर टीडीएस काटना था, 4,000 का टीडीएस काटना था, बट यहाँ पे वो टीडीएस नहीं काटा है। तो 4,000 के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, 4,000 के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। सब्सिक्वेंटली वो क्या किया है, अनदर पेमेंट भी 50,000 का वो पेमेंट किया है, वाज ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन 28 फरवरी 2022 में वो ड्यू था, वो पेमेंट किया है फ्रॉम दी व्हिच टैक्स 10% अमाउंटिंग टू 9,000 ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ 90,000 वाज डिडक्टेड। तो उसके बाद एक 28 फरवरी 2022 में एक 50,000 का अमाउंट था, उसको वो पेमेंट किया। तो यहाँ पे दो अमाउंट पेमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है 40,000 का अमाउंट है, ये है अमाउंट है, एंड यहाँ पे टीडीएस। ठीक है, टीडीएस है 4,000 है, वो नहीं काटा है, पेमेंट किया था 1st जुलाई 2021 में। उसके बाद सेकेंड वो 28 फरवरी 2022 में एक 50,000 का पेमेंट किया है, वही प्रोफेशनल फी, जिसके ऊपर अगर टीडीएस देखें 10% वो हो जाएगा 5,000 है। तो टोटल वो जो 9,000 है, वो 9,000 को टोटल वो टीडीएस कब काटा है, टोटल वो काटा है 28 सेकेंड जो कि फरवरी 2022 में वो टीडीएस काटा है। बट यहाँ पे ये जो पेमेंट किया है 50,000, उसके ऊपर जो भी टीडीएस है वो सही से टीडीएस काटा है। ठीक है, वो सही से टीडीएस काटा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे वो पेमेंट उसको जो भी किया है 40,000, उसको टीडीएस काटना था, वही 1st जुलाई 2021 को उसको टीडीएस काटना था, बट वो टीडीएस नहीं काटा है। काटा कब, वो 28 फरवरी 2022 को वो टीडीएस काटा है, मीन्स वो लेट में टीडीएस काटा है, तो उसके लिए इंटरेस्ट लग जाएगा 234 में उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इंटरेस्ट कितने दिन के लिए लगेगा, तो 1st जुलाई 2021 से 28 सेकेंड जुलाई जो भी है, जो फरवरी 2022 तक यहाँ पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे देखें कितना मंथ टोटल है लेट में वो टीडीएस काटा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो यहाँ पे 8 मंथ के लिए इंटरेस्ट काटेंगे। तो 4,000 के ऊपर यहाँ पे 1% रहेगा, एंड यहाँ पे 8 मंथ रहेगा। तो कितना इंटरेस्ट यहाँ पे है, 4,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1%, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो यहाँ पे टोटल 320 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, ओनली टीडीएस लेट में काटने के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, और क्या दिया है, हाउएवर दिस टैक्स 9,000 वाज डिपॉजिटेड ओनली ऑन 22 जून 2022। मींस यहाँ पे जो भी 9,000 वो टीडीएस कब काटे हैं, 28 फरवरी 2022 में, बट डिपॉजिट कब किए हैं, डिपॉजिट किए हैं 22 जून 2022 में। अगर डिपॉजिट लेट में करते हैं काट के, तो वहां पे रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट का रेट, तो वहां पे 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ हो जाएगा। मेनली आप टीडीएस लेट में काटेंगे तो 1% लगता है, बट अगर टीडीएस काट के डिपॉजिट नहीं करते हैं सही टाइम में, तो वहां पे 1.5% लग जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी वो लेट में डिपॉजिट किया है, तो इसलिए यहाँ पे 1.5% लग जाएगा, क्या इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूट द इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर 201 सबसेक्शन 1A में कितना इंटरेस्ट लगेगा। मेनली नॉर्मल के लिए 234 में लगता है, एंड यहाँ पे टीडीएस के लिए 201 सेक्शन में लगता है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसके ऊपर, ये जो 9,000 के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए वो टीडीएस काटे हैं 28 फरवरी 2022 में, उनको डिपॉजिट करना था, बट डिपॉजिट कर रहे हैं 22 कब डिपॉजिट कर रहे हैं, 22 जून 2022 में वो डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी लग जाएगा
और 1.5% लग जाएगा इंटरेस्ट फॉर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे देखते हैं 9000 के ऊपर कितना मंथ के लिए लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये है फरवरी तो नहीं होगा क्योंकि 28 है, उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ के लिए यहाँ पे लग जाएगा 1.5%। 4 मंथ है तो यहाँ पे कितना होगा 9000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5% मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो टोटल यहाँ पे एक इंटरेस्ट है 540। तो यहाँ पे दो इंटरेस्ट टोटल कर देंगे तो कितना होगा, तो टोटल 860। तो टोटल इंटरेस्ट है 860, टोटल इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। आगे आपका यहाँ पे इलुस्ट्रेशन खत्म हो गया है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा है, फिर भी हम कंप्लीट करेंगे आज सब। थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था, तो चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे जो भी एंड में होता है क्वेश्चन। तो चलो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथ बड़ा है बट हम इसको कंप्लीट करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिन डूइंग मैन्युफैक्चर एंड होलसेल ट्रेड फर्निशेस यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिन वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं एंड वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए हैं। टोटल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उनका जो टर्नओवर कितना है पर्टिकुलर्स यहाँ पे है रुपीज है 2020-21 में है 1 करोड़ 5 लाख है टर्नओवर एंड 2021 एंड 22 जो की है करंट प्रीवियस ईयर में है 95 लाख। तो यहाँ पे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए देखेंगे जो की है आपका 2020 एंड 21 जहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा है, मीन्स उनका ऑडिट हो रहा है, ऑस्ट्रिन का ऑडिट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया है, एग्जामिन वेदर टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, मीन्स टीडीएस यहाँ पे प्रोविजन अट्रैक्ट होगा क्या फॉर दी बिलो सेड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होगा क्या, जो भी वो फॉलोइंग एक्सपेंसेस किए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 के लिए, तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट होगा क्या। तो चलो देख लेते हैं, एक एक पढ़ेंगे एंड बताएंगे कि डिडक्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर दे दिया है एंड यहाँ पे रुपीज दे दिया है। तो इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक ऑन 15 अगस्त 2021। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं यूको बैंक को। तो मेनली टीडीएस कब करता है, ये जो 194A में टीडीएस करता है जब बैंक कुछ पेमेंट करेगा इंटरेस्ट, तो वहां पे बैंक काटता है टीडीएस, ना कि हम अगर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे यूको बैंक को तो वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि बैंक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एजेंसी उस सिचुएशन में टीडीएस नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हम पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट बैंक को या बैंक हमको पेमेंट कराएगा। अगर बैंक हमको पेमेंट करेगा तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट होगा, अगर हम पेमेंट करेंगे बैंक को तो वहां पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे मेनली हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक को, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, बैंक कभी भी टीडीएस नहीं देगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू राज। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहे हैं राज को, यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 12,000 ईच। तो यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट के लिए 12,000 ईच करके 24,000 पेमेंट कर रहे हैं ऑन 12 दिसंबर 2021 में पेमेंट कर रहे हैं, जो कि 24,000। तो यहाँ पे 194C में देखे थे, अगर हम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट तो वहां पे 30,000 देखेंगे, अगर वहां पे एग्रीगेट अमाउंट है तो वहां पे 1 लाख देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सिंगल अमाउंट, जो भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट 12,000 ईच है, जो कि 30,000 से कम है, एंड एग्रीगेट भी यहाँ पे 24,000 जो कि 1 लाख से कम है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट उसको वो क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा 194C में। उसके बाद है शॉप रेंट पेड 1 पेई ऑन 21 जनवरी 2022। तो यहाँ पे शॉप रेंट पेमेंट कर रहे हैं जो कि 2.5 लाख है। तो मेनली शॉप रेंट जब पेमेंट करेंगे तो वहां पे 194I लगता है। ठीक है, 194I लगता है, जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है 2,40,000। 2,40,000 है, तो इसको वो क्रॉस कर रहा है, 2,50,000 है क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस लगेगा। टीडीएस का रेट रहेगा कितना रहेगा, 10% रहेगा 194I में। ठीक है, 194I में 10% रहेगा। उसके बाद है कमीशन पेड टू बालू ऑन 15 मार्च 2022। तो कमीशन पेड कर रहे हैं बालू को, जो कि 194H में है। तो 194H में कमीशन जब पेड करेंगे तो वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होता है 15,000 थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। तो अगर उसको क्रॉस करेगा तो वहां पे टीडीएस कटेगा, बट यहाँ पे वो क्रॉस नहीं कर रहा है 7,000, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा, समझ आ गया। तो चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या पूछा है, कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन द फॉलोइंग पेमेंट्स मेड बाय मेसर्स एस लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे आपको कंप्यूट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्ट होगा फॉलोइंग जो भी पेमेंट किया है मेसर्स एस लिमिटेड। तो वहां पे देखेंगे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो पहले है सीरियल नंबर यहाँ पे है
दूसरा डेट दे दिया है एंड तीसरा नेचर ऑफ पेमेंट दे दिया है। तो हमको बताना है कि टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, अगर कटेगा तो अमाउंट कितना रहेगा, ठीक है। डिडक्ट अगर होगा अमाउंट कितना अमाउंट का डिडक्ट होगा टीडीएस। तो आई पॉइंट में दिया है जो डेट था कि 1 अक्टूबर 2021 में वो ट्रांजेक्शन हुआ था, जो कि था पेमेंट ऑफ 2 लाख टू मिस्टर आर, ए ट्रांसपोर्टर हु ओन्स 8 गुड्स कैरेज थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एंड फर्निशेस ए डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट अलोंग विथ हिज पैन। तो यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख किसको, मिस्टर राज एक ट्रांसपोर्टर है एंड वो ओन कर रहा है, मीन्स वो परचेज किया है 8 गुड्स कैरेज है थ्रू आउट द ईयर एंड वो फर्निश भी कर दिया है डिक्लेरेशन अलोंग विथ हिज पैन। तो हम पढ़े थे कि ट्रांसपोर्टर को एक कॉन्सेशन मिलता है टीडीएस में 194C में, डिडक्ट नहीं होगा टीडीएस अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई क्या करता है तीनों कंडीशन? तो पहला है वो एंगेज किसमें होता है, प्लेइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स व्हीकल। दूसरा है वो ओन कर रहा है 10 या उससे कम व्हीकल थ्रू आउट द ईयर प्रीवियस ईयर। उसके बाद तीसरा कंडीशन है कि वो फर्निश करता है डिक्लेरेशन अलोंग विथ हिज पैन। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। जैसे यहाँ पे वो एंगेज किसमें है, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर मीन्स ये प्लेइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स में एंगेज होता है। उसके बाद वो ओन कर रहा है 8 व्हीकल जो कि 10 या उससे कम व्हीकल में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे गुड्स कैरेज वही आ जाएगा। उसके बाद वो एक फर्निश कर रहा है डिक्लेरेशन, मीन्स यहाँ पे वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। उसके बाद है सेकंड क्या दिया है, 1 नवंबर 2021 पेमेंट ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 25,000 है एंड रॉयल्टी है 20,000 टू मिस्टर श्याम हु इज हैविंग पैन। तो हम पेमेंट कर रहे हैं टेक्निकल सर्विसेज के लिए 25,000 एंड रॉयल्टी के लिए 20,000 एंड वो पैन फर्निश किया है। तो हम देखे थे 194J में था, अगर हम कोई भी टेक्निकल फी, प्रोफेशनल फी या कॉम्पिटेंसी फी या रॉयल्टी पेमेंट करेंगे तो वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे 30,000। इंडिविजुअली अगर हर कोई ट्रांजेक्शन अगर 30,000 जो भी ट्रांजेक्शन क्रॉस करेगा जो भी पेमेंट, तो वहां पे टीडीएस कटेगा। एंड डायरेक्टर फी के सिचुएशन में कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं था, 1 भी रुपया अगर होगा तो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे जो भी टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी वो 30,000 से कम है, इंडिविजुअली देखेंगे ना कि एग्रीगेट देखेंगे। तो यहाँ पे 30,000 इंडिविजुअली देखेंगे जो कि यहाँ पे उससे कम है। अगर देखें टेक्निकल सर्विसेज के लिए 25,000 जो कि 30,000 से कम है एंड रॉयल्टी 20,000 जो कि 30,000 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा 194J में। समझ आ गया, सिंपल है। उसके बाद थर्ड आई पॉइंट में है 30 जून 2021 में हम पेमेंट कर रहे हैं 25,000 टू मेसर्स एक्स लिमिटेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम 25,000 पेमेंट कर रहे हैं फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। तो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग मीन 194C देखेंगे, तो 194C में देखे थे अगर 30,000 सिंगल पेमेंट एंड अगर एग्रीगेट देखेंगे तो 1 लाख है। तो यहाँ पे 30,000 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी 30,000 से कम है, तो इसलिए कोई भी टीडीएस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 194C में कोई भी टीडीएस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल है 30,000 एंड एग्रीगेट है 1 लाख है। तो यहाँ पे एग्रीगेट के बाद नहीं बोला है, ओनली वो सिंगल पेमेंट बोला है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस अट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद है फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन में है 1 जनवरी 2022 में वो पेमेंट कर रहा है 2 लाख मेड टू मिस्टर ए फॉर परचेज ऑफ डायरीज मेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ मेसर्स एस लिमिटेड। However, no material was supplied for such diaries to Mr. A by Messrs S Limited or its associates. तो यहाँ पे मेनली 2 लाख हम पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर ए को फॉर द परचेज ऑफ डायरीज मेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द एस लिमिटेड, बट यहाँ पे कोई भी मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है एस लिमिटेड। एस लिमिटेड जो भी यहाँ पे कौन है, बायर है। बायर अगर यहाँ पे मटेरियल सप्लाई करेगा एंड एज पर स्पेसिफिकेशन अगर होगा तो वहां पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे एंड 194C में टीडीएस कटेगा। बट यहाँ पे मटेरियल वो जो भी बायर कुछ सप्लाई नहीं कर रहा है, जो भी सेलर वो सप्लाई कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे सेल जैसा है, तो इसलिए यहाँ पे 194C नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 194C नहीं लगेगा, समझ आ गए। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है फिफ्थ में है 1 जनवरी 2022 में पेमेंट ऑफ 2,30,000 मेड टू मिस्टर भारत फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज हाउस एज पर लॉ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं 2,30,000 मेड टू मिस्टर भारत फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज हाउस एज पर लॉ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मेनली 194LA के बारे में बोल रहा है, जहाँ पे कंपल्सरी एक्विजिशन करते हैं, बट वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 2.5 लाख है, ठीक है। वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट रहता है 2.5 लाख, तो यहाँ पे 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं है, समझ आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है 6 ट्रांजेक्शन में है 1 फरवरी 2022 में हम पेमेंट कर रहे हैं कमीशन 14,000 टू मिस्टर वाई। तो अगर पेमेंट करेंगे कमीशन तो वहां पे 194H लगेगा। तो 194H बोलता है कि अगर आप 15,000 से ज्यादा पेमेंट करेंगे तो वहां पे टीडीएस कटेगा, बट यहाँ पे 14,000 है जो कि 15,000 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई भी टीडीएस नहीं है,
ठीक है, ये 15,000 से कम है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं है। समझ आ गया? तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन में टीडीएस नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे आंसर दे दिया है, आप लोग देख लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टीडीएस प्रोविजन एंड टीडीएस अमाउंट इन द फॉलोइंग केस। तो यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेबल होगा क्या टीडीएस प्रोविजन, अगर होगा तो अमाउंट कितना होगा टीडीएस का अमाउंट। तो पहला है वो रेंट पेड कर रहा है फॉर हायर ऑफ मशीनरी बाय बी लिमिटेड टू मिस्टर रहमान 2,60,000 ऑन 27 सितंबर 2021। तो यहाँ पे मेनली पेमेंट कर रहे हैं हायर ऑफ मशीनरी, ठीक है, हायर ऑफ मशीनरी बाय बी लिमिटेड टू मिस्टर रहमान 2,60,000 ऑन 27 सितंबर 2021, जो कि यहाँ पे देखेंगे कि रेंट जब पेमेंट करेंगे फॉर मशीनरी के लिए, ठीक है, रेंट पेमेंट फॉर मशीनरी, तो यहाँ पे 2,40,000 से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे 2,40,000 से ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 2,60,000 है। तो यहाँ पे मेनली रेट क्या रहेगा, तो रेट रहेगा कि यहाँ पे 2% अगर प्लांट एंड मशीनरी होगा तो 2%, एंड अगर आपका फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगा तो वहाँ पे 10% रहेगा, बट यहाँ पे मशीनरी है तो यहाँ पे 2% रहेगा। तो ये जो 2,60,000 उसका 2% देखेंगे, ठीक है, इसका 2% देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2,60,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2%, तो 5,200, ठीक है, 5,200 है यहाँ पे है अमाउंट ऑफ आपका टीडीएस, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे सेक्शन कौन सा सेक्शन रहेगा, तो ये रहेगा 194 आई सेक्शन, ठीक है, रेंट के लिए आई सेक्शन है आपका, और एक है आई बी। तो उसके बाद और क्या दिया है, बी में दिया है फी पेड ऑन 1 दिसंबर 2021 टू डॉक्टर श्रीवास्तव by Sundar HUF 35,000 for surgery performed on a member of the family। तो यहाँ पे फी पेमेंट कर रहा है ऑन दिसंबर 1 2021 में डॉक्टर श्रीवास्तव बाय सुंदर HUF 35,000 फॉर सर्जरी परफॉर्म ऑन ए मेंबर ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे मेनली प्रोफेशनल फी में आ जाएगा, जो कि है सेक्शन नंबर 194J। तो 194J में बोल रहा है अगर कोई भी डिडक्टर का टर्नओवर अगर 1 करोड़ या 50 लाख अगर वो टर्नओवर है, उसका मीन्स वो बिजनेस है तो वहाँ पे टर्नओवर 1 करोड़ देखेंगे, अगर वो प्रोफेशन में है तो वहां पे देखेंगे 50 लाख का उसका ग्रॉस रिसीट। तो यहाँ पे वो जो HUF का टर्नओवर के बारे में कुछ नहीं बताया है तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। एंड दूसरा यहाँ पे बोला कि थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे 30,000 इंडिविजुअली। तो यहाँ पे अगर देखें थ्रेशोल्ड लिमिट तो क्रॉस कर गया है, 35,000 से ज्यादा है, बट यहाँ पे वो उनका टर्नओवर क्रॉस नहीं किया है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से क्रॉस नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। एंड दूसरा 194M भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। 194M के लिए वो जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू 50 लाख होना चाहिए या उससे ज्यादा अगर होगा तो वहां पे 5% टीडीएस कटेगा, बट यहाँ पे वो 50 लाख से कम है उसका जो भी ट्रांजैक्शन का वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे 194J नहीं लगेगा एंड 194M भी नहीं लगेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। सी ट्रांजैक्शन में दिया है एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड पेड 19,000 टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर आज सिटिंग की ऑन 1 जनवरी 2022। तो यहाँ पे एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड वो पेमेंट कर रहा है 19,000 टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर को फॉर सिटिंग दी मीटिंग में सिटिंग करने के लिए उनको मिल रहा है। तो हम देखे थे कि 194J के बारे में यहाँ पे भी पूछा है, तो 194J में था अगर हम कोई भी कॉम्पिटेंसी फी, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फी और टेक्निकल फी या रॉयल्टी के लिए कुछ भी पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअली 30,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे, बट डायरेक्टर के लिए फी के लिए कुछ भी अगर पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे 30,000 नहीं देखेंगे, एक भी रुपया अगर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 19,000 है तो इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे टीडीएस कितना कटेगा, 19,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10%, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1900 यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हो गया पूरा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलो आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स प्रोविजन। तो यहाँ पे एग्जामिन करेंगे कि एप्लीकेबल होगा क्या नहीं होगा टीडीएस का प्रोविजन, एंड द रेट भी आपको बताना है एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन इन दी फॉलोइंग केसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 आपको भी बताना है। मींस यहाँ पे पहले देखोगे कि टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा आपको बताना है, दूसरा रेट क्या रहेगा, तीसरा अमाउंट कितना रहेगा आपको बताना है। मींस तीनों ही आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला है पेमेंट 27,000 मेड टू जैक्स कालिस एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर बाय एन इंडियन न्यूज़पेपर एजेंसी ऑन 2 जुलाई 2021 फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स इन रिलेशन टू द स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पे मेनली हम पेमेंट कर रहे हैं 27,000 जैक्स कालिस एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेट है जो कि वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर, तो इसलिए वो जो इंडियन न्यूज़पेपर एजेंसी वो पेमेंट कर रहा है 27,000। तो यहाँ पे 194E लगेगा, जहां पे कि वो बताता है कि आपका जो भी पेमेंट है तो वहां पे कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, तो वहां पे 20.8% लगेगा, क्योंकि
20 आपका टीडीएस का रेट प्लस यहाँ पे सरचार्ज 4% कंपल्सरी लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से सेस लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% कंपल्सरी लगेगा, तो 20 प्लस 4% जो कि हो जाता है 20.8%। तो यहाँ पे रेट लगेगा 20.8% जो कि रहेगा 27,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20.8%। तो अमाउंट कितना होगा कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग। 27,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20.8%, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,616 अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। समझ आ गया, सिंपल सा था। उसके बाद है पेमेंट मेड बाय ए कंपनी टू मिस्टर राम ए सब कॉन्ट्रैक्टर 3 लाख विथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 1,20,000 shown in the books आज ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे हम पेमेंट कर रहा है एक कंपनी किसको, मिस्टर राम को, एक सब कॉन्ट्रैक्टर मीन्स कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, मीन्स 194C के बारे में यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, 194C के बारे में ये बता रहा है। कितना है पेमेंट कर रहा है 3 लाख, बट आउटस्टैंडिंग है 1,20,000 बैलेंस आउटस्टैंडिंग है आज ऑन 31 मार्च 2022। मीन्स यहाँ पे टोटल अमाउंट है 4,20,000। तो 4,20,000 के ऊपर यहाँ पे मिस्टर राम को हम पेमेंट कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के अंदर आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 1% रहेगा टीडीएस का रेट। तो यहाँ पे कितना रहेगा, तो 3 लाख है पेमेंट किया है एंड आउटस्टैंडिंग है 1,20,000। तो दोनों ही याद होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं आपका एक्चुअल बेसिस में आउटस्टैंडिंग भी अगर होगा तो भी उसके ऊपर टीडीएस लग जाएगा। तो यहाँ पे 4,20,000 है, उसके ऊपर लगेगा टीडीएस का रेट 1% लगेगा। तो कितना होगा कैलकुलेशन कर लेते हैं 1%, तो ये है 4,200 है, टीडीएस का रेट 194C है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड सिचुएशन में दिया है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 1,50,000 पेड टू मिस्टर सैम एन इंडियन रेसिडेंट। तो यहाँ पे हम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 1.5 लाख पेमेंट कर रहे हैं किसको, मिस्टर सैम को, एन इंडियन रेसिडेंट है। तो यहाँ पे आपका लगेगा 194B लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका लगेगा 194B लगेगा, जहां पे आपका रेट रहेगा 30%। ठीक है, आपका रेट रहेगा 30%, ये हॉर्स रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन रहेगा 194BB, जहां पे बोल रहा है कि 1.5 लाख। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट रहता है 10,000। ठीक है, अगर 10,000 से ज्यादा होगा तो वहां पे टीडीएस रहेगा 30%। तो यहाँ पे 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख के ऊपर अगर देखें 30% रहेगा टीडीएस का रेट रहेगा, तो कितना होगा, तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 30%, तो यहाँ पे होगा आपका 45,000 रहेगा टीडीएस का अमाउंट है। ठीक है, समझ आ गया, 45,000 है। उसके बाद है आगे देखते हैं 2 लाख पेड टू मिस्टर ए एक रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे 2 लाख पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर ए जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है। कब पेमेंट कर रहे हैं, 22 फरवरी 2022 बाय स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज अर्बन लैंड। तो यहाँ पे अर्बन लैंड को कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए 2 लाख पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट कितना रहेगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आज पर सेक्शन नंबर 119LA, आज पर सेक्शन 194LA में अगर कंपल्सरी एक्विजिशन करता है स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां पे 2.5 लाख का लिमिट देखेंगे। ठीक है, वहां पे 2.5 लाख का लिमिट देखेंगे, तो यहाँ पे 2 लाख है जो कि 2.5 लाख से कम है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा क्योंकि वो 2.5 लाख से कम है। ठीक है, तो समझ आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को आ जाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है briefly discuss the provision relating to payment of advance tax on income arising from capital gain and casual gain। तो यहाँ पे मेनली एडवांस टैक्स के बारे में पूछा है। तो एडवांस टैक्स कब लगता है, अगर कोई भी आरसीसी का अगर इनकम एसेस इनकम अगर 10,000 से ज्यादा होता है तो वहां पे एडवांस टैक्स कंपलसरी है। और एक एक्सेप्शन है, जब कोई सीनियर सिटीजन का अगर 30 रुपए का इनकम नहीं है तो वहां पे एडवांस टैक्स नहीं लगेगा। एडवांस टैक्स मेनली 2 सेक्शन में पेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा 2 सेक्शन। पहला है 234B, दूसरा है 234C। 234B में है आपका एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, या 90% अगर पेमेंट कर देते हैं एडवांस टैक्स तो वो भी चलेगा। एंड वन जो 234C है, जहां पे बताता है कि आपको इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली रहता है जो कि 15% है, 45% एंड 75% एंड 100% पेमेंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपका कैजुअल इनकम एंड दूसरा है कैपिटल गेन का इनकम, तीसरा है अगर कोई भी बिजनेस का न्यूली सोर्स ऑफ इनकम आता है तो वहां पे तो आपको पहले से पता नहीं होगा, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि मैं आगे जाकर विनिंग करूंगा, कोई भी गेम या पजल वहां पे विन करूंगा या लॉटरी से विन करूंगा। आपको तो पहले पता नहीं था, या कैपिटल गेन पहले से पता नहीं था कि मैं जाकर आगे सेल करूंगा या कोई भी मेरे को गेन होगा, या कोई भी न्यूली सोर्स ऑफ इनकम मीन्स पहले पता नहीं था, अभी नया नया वो सोर्स ऑफ इनकम आया है, मीन्स नया इनकम कुछ आया है बिजनेस से। तो उस टाइम में आपको जो भी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है तो वहां पे पेमेंट करना पड़ेगा आपका जो भी एडवांस टैक्स है। अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है तो वहां पे आपको 31 मार्च से पहले पेमेंट करना पड़ेगा पूरा एडवांस टैक्स। तो ये है मेनली यहाँ पे कैजुअल इनकम एंड कैपिटल गेन के सिचुएशन में ये 234C नहीं लगेगा, इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन नहीं लगेगा। आपका जो भी
रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है तो वहां पे पेमेंट करना पड़ेगा। अगर रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट नहीं है तो वहां पे 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो वहां पे आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बोला है, मैं उससे भी ज्यादा बोल दिया हूँ। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट हमारा नोट्स भी आप रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा वहां पे सब कुछ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम जाएंगे आपका एडवांस टैक्स के बारे में, ठीक है, एडवांस टैक्स 234C है। एक मिनट, हम दिखा देते हैं ये वाला प्रोविजन, तो आपको भी इजी होगा लॉन करने के लिए। तो ये है 234A, 234B एंड लास्ट है 234C। तो यहाँ पे मेनली इसके बारे में पूछा है। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन नंबर 234C। तो ये दोनों प्रोविजन के बारे में बोला है, तो इसको आप लिख सकते हैं। एंड जो भी बुक्स में है आंसर बताया है इंस्टीट्यूट, उससे यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है। एंड और एक पॉइंट है डिम डिविडेंड अगर मिलता है तो वहां पे भी 234C नहीं लगेगा। बट आपको ओनली ये दोनों के बारे में पूछा है। पहला है आपका कैपिटल गेन, दूसरा है आपका क्रॉसवर्ड पजल जो कि है विनिंग फ्रॉम लॉटरी के बारे में पूछा है। तो ये दोनों पॉइंट के बारे में पूछा है। ये दोनों पॉइंट को आप लिख सकते हैं या पूरा पॉइंट को लिख सकते हैं, बट ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद इसको लिख लेना तो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका टीडीएस का क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद चलो चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 चलो पढ़ लेते हैं। मिस्टर जॉय हैविंग टोटल इनकम है 8,70,000। तो यहाँ पे मिस्टर जॉय का टोटल इनकम है 8,70,000 एंड डिड नॉट पे एनी एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22। वो कोई भी एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट की है 2021 एंड 22 में। He wishes to pay the whole of the tax along with interest, if any, on filing of return in the month of July। तो यहाँ पे वो wish means वो चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट along with टैक्स पेमेंट करेंगे कब, जब जुलाई मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे। उसके बाद व्हाट इज दी टोटल टैक्स व्हिच मिस्टर जॉय हैज टू डिपॉजिट एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स along with इंटरेस्ट। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मिस्टर जॉय कितना वो टैक्स along with जो भी इंटरेस्ट कितना वो पेमेंट करना पड़ेगा सेल्फ असेस टैक्स, इफ ही फाइल्स रिटर्न ऑन 29 जुलाई 2022। अगर वो जुलाई 2022 में फाइल करने चाहते हैं रिटर्न, तो वहां पे कितना उनको टैक्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अज्यूम दैट ही डज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ 115 बीएससी। तो अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे वो 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। मींस यहाँ पे मेनली उनका इनकम दे दिया है 8,70,000 एंड वो एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट किए। तो वो चाहते हैं कि जुलाई मंथ में रिटर्न फाइल करने के लिए, जुलाई 29 में रिटर्न फाइल करने के लिए। तो वहां पे वो पूछ रहे हैं कि कुछ इंटरेस्ट लगेगा क्या एडवांस टैक्स के लिए। अगर इंटरेस्ट लगेगा तो टोटल कितना इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा। मेनली हमको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, दो इंटरेस्ट का सेक्शन देखेंगे जो कि एडवांस टैक्स के लिए लगता है 234B एंड 234C। मेनली आपका एडवांस टैक्स के लिए लगता है 234B एंड 234C एंड आपका 234A एंड EF ये सब रिटर्न फाइल करने के लिए लगता है। ठीक है, ये दोनों एडवांस टैक्स के लिए लगता है। तो मेनली एडवांस टैक्स कब लगता है, एडवांस टैक्स अगर आप 10,000 से ज्यादा टैक्स देने के लिए लायबल है तो वहां पे एडवांस टैक्स कंपलसरी है। दूसरा है अगर सीनियर सिटीजन का एलिजिबिलिटी का इनकम नहीं है तो वहां पे कंपलसरी नहीं है। तो एडवांस टैक्स अगर नहीं पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, तो वहां पे दो सेक्शन अट्रैक्ट करेगा। पहला है 234B। तो 234B बोलता है कि अगर आप एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट करते हैं या अगर 90% ऑफ द असेस टैक्स आप अगर एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल से लग जाएगा इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स। एंड दूसरा है 234C जहां पे बोलता है कि इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे 15 जून, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर एंड अक्टूबर नहीं 15 दिसंबर एंड 15 मार्च से पहले आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि 15%, 45%, 75% एंड 100% ऑफ एडवांस टैक्स जो कि एसेट टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कम पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3% करके, क्योंकि 3 मंथ है बट आपका लास्ट क्वार्टर का 1% है। प्रोविजन अगर देखोगे तो वहां पे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे पहले उनका जो भी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लेते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, टैक्स लायबिलिटी है 8,70,000। एज कितना है, एज कुछ बताया है नहीं बताया है, तो नॉर्मली हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मली कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना होगा 3,70,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20% प्लस 12,500, उसके बाद 1.04। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका, और एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 20% प्लस 12,500 उसके बाद 1.04%। तो ये होगा टैक्स कितना होगा 89,900
₹660 यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी है। उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन डर सेक्शन 234B। तो 234B बोलता है कि इंटरेस्ट लग जाएगा अगर आप एडवांस टैक्स के लिए लाइबल है बट एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट कर रहे, या 90% ऑफ असेस टैक्स उससे अगर कम पेमेंट करते हैं एडवांस टैक्स। तो यहाँ पे तो एडवांस टैक्स ही पेमेंट नहीं किया है तो इसके ऊपर लग जाएगा 1% करके। एंड डेट क्या रहेगा, तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लग जाएगा 2022 से टिल 29 जुलाई 2022 तक लग जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अमाउंट यहाँ पे हमको राउंड अप करना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 100, ठीक है। प्रोविजन में लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 100 राउंडिंग अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अगर 99 भी रुपीज होगा तो उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो भी 100 होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 89,900 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेट रहेगा 1% एंड यहाँ पे मंथ लेंगे फॉर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ के लिए हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे इंटरेस्ट। तो कितना होगा 89,900 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1%, तो यहाँ पे होगा 3,596, ठीक है 3,596। तो इंटरेस्ट हो गया 234B में। उसके बाद इंटरेस्ट अंडर 234C यहाँ पे कंप्यूटेशन करेंगे अंडर सेक्शन 234C यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। तो 234C में जब इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो उसके लिए भी हमको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलमेंट का डेट क्या रहेगा, तो यहाँ पे डेट एक कॉलम कर लेते हैं। तो डेट क्या रहेगा, पहला रहेगा 15 जून 2022। उसके बाद है 15 सितंबर 2022 जब क्वार्टर खत्म होगा उससे 15 डेज पहले। उसके बाद दिसंबर 2022। उसके बाद है 15 मार्च 2023, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पे कितना रहेगा। और एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या लेंगे, वही मल्टीपल ऑफ 100 लेंगे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट यहाँ पे होगा आपका, वही टोटल कर लेंगे तो वही होगा यहाँ पे 100% कितना होगा 89,900। एंड यहाँ पे एक परसेंटेज ऑफ इंस्टॉलमेंट भी एक कॉलम कर लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इंस्टॉलमेंट एक कॉलम कर लेते हैं जो कि है 15%, 45%, 75%, जिससे आपको इजी होगा, ठीक है, जिससे आपको इजी होगा। यहाँ पे कॉलम कर लेते हैं। तो चलो 89,900 का 15% यहाँ पे 13,485 रुपीज है। दूसरा है 89,000 का अगर देखें 45% है तो ये होगा 40,455 है। उसके बाद हम देखेंगे 89,000 का देखेंगे कि 75%, तो ये होगा 89,000 का 75, तो ये होगा 67,425। उसके बाद होगा 89,900, ठीक है 89,900। बट इसको हमको राउंडिंग अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे असली अमाउंट क्या रहेगा, असली अमाउंट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, तो यहाँ पे इसको राउंडिंग अप करना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 100। तो ये होगा 13,400, ये होगा 40,400 एंड ये रहेगा 67,400 एंड ये रहेगा 89,900, ठीक है 900 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, तो इंटरेस्ट का रेट मेनली आज तीनों क्वार्टर के लिए रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आज तीनों क्वार्टर के लिए यहाँ पे रहेगा 3% करके 3% करके 3% करके एंड लास्ट क्वार्टर का रहेगा 1%। उसके बाद अमाउंट कितना रहेगा, ठीक है, अमाउंट कितना रहेगा, तो अमाउंट चलो कंप्यूट कर लेंगे डायरेक्ट 13,400 के ऊपर डायरेक्ट 3%, तो ये होगा 402 रुपया। उसके बाद यहाँ पे 40,400 के ऊपर डायरेक्ट 3%, तो यहाँ पे रहेगा 1212 रुपीज। उसके बाद रहेगा 67,400 के ऊपर यहाँ पे 3% कंप्यूट करेंगे तो ये 2022 रुपीज यहाँ पे होगा। उसके बाद 89,900 के ऊपर रहेगा 1%, ठीक है, तो ये रहेगा 899। मेनली यहाँ पे इसके ऊपर ही कैलकुलेशन होगा, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चारों को ऐड कर देंगे, कितना होगा 402 प्लस 1212 प्लस 22 प्लस 899, तो यहाँ पे टोटल 4,535 हो रहा है।
टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 4535। उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट है, एंड यहाँ पे एक इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी एक इंटरेस्ट है। ये दो इंटरेस्ट प्लस टैक्स लायबिलिटी कितना है नॉर्मली उसका, तो टैक्स लायबिलिटी हम नॉर्मल वाला टैक्स लायबिलिटी लेंगे जो कि यहाँ पे 89,960 रुपीज। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट टू बी पेड along with interest, तो along with interest कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये तीनों को ऐड करेंगे। तो तीनों क्या क्या है, पहला है 89,960 रुपीज, दूसरा यहाँ पे है आपका 3596 है, 3596 है, एंड तीसरा यहाँ पे है 4535। तो टोटल अगर करेंगे कितना होगा यहाँ पे, तो ये होगा प्लस 89,960 रुपीज, तो ये टोटल हो रहा है 98,091, ठीक है। तो यहाँ पे 98,091 रुपीज टोटल हो रहा है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स प्लस इंटरेस्ट इतना पेमेंट करना पड़ेगा अगर वो 29 जुलाई 2022 में रिटर्न फाइल करके वो टैक्स पेमेंट करता है। तो यहाँ पे ये आपका खत्म हो जाता है टोटल टीसीएस, टीडीएस एंड आपका एडवांस टैक्स का चैप्टर, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, एंड हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।